बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, बोलिए अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए दादा गोरम हनुमान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, माँ पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यवान श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं एवं अब होने वाले अमावस्या से पूर्णिमा पर्व तक चलते क्रम में पंडोखर धाम की पीठ की ओर से सभी भक्तों को साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार सबकी मनोकामना पूर्ण करें। दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप संकट हो, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार आप सबकी पीड़ा को, आपके कष्ट को श्री परमात्मा श्री राम जी महाराज आपका हरण करें। हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा बनाए रखें। इसी प्रकार से अनंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज से प्रार्थना करते हैं, आए हुए पंडोखर धाम के पवन तीर्थ भूमि पर सभी भक्तों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से सभी को बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद। पंडोखर धाम के दरबार में काफी विलंब हो गया है। बिटिया को इनको बाहर ले जाके खड़े करो, मैंने बोला ना, तत्काल ले जाइए, यहां से ले जाइए, जिनके ऊपर बात उठा के ले जाइए बाहर, जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे इसको। नहीं, कौन व्यक्ति इनके साथ ले जाइए यहां से उठा के इनको, क्योंकि ये मानसिक डिस्टर्बेंस को बाहर ले जाइए उठा के। इनके साथ में कौन, इनके परिवार के लोग? हाँ चलो बाहर। तो श्री पंडोखर सरकार के त्रिकालदर्शी दरबार में संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान जन पंडोखर धाम में पधारते हैं। साथ ही शोधकर्ता, रिसर्च करता, समस्त वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता, साइंटिस्ट एवं वैज्ञानिक एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, शासन प्रशासन के सभी लोगों को श्री पंडोखर सरकार का दरबार भारत भूमि के खंड बुंदेलखंड के मानचित्र के शिखर पर पंडोखर धाम का दिव्य बिंदु प्रकाशित है। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार मां पुष्पावती पहु तट के किनारे बसाया ग्राम पंडोखर मध्य प्रदेश के जिला दतिया के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर। यह संपूर्ण विद्वानों के लिए शोध का केंद्र बना हुआ है पंडोखर धाम। सभी महापुरुषों को पंडोखर धाम में आमंत्रित करता है कि आइए शोध करिए और आगे का जो भी मार्गदर्शन हो एक छोटा सा वीडियो बना करके संपूर्ण लोगों में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करें, जिससे कि यह पता लग सके पंडोखर धाम में ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से आपके मन के अंतर्गत के अंदर की निकाल कर स्पष्ट कर दी जाती है। देखिए, भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है। यहां तो हजारों विद्वान लोग आते जाते गए हैं, आते जाते रहेंगे, क्योंकि यह भारत भूमि ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विद्वानों से खाली नहीं है। बड़े बड़े महावीर योद्धा इत्यादि इसमें आते रहे, जिसमें भगवान स्वयं विष्णु हरि अवतार, भगवान स्वयं श्री राम श्री कृष्ण योगी इस दुनिया में आए और साथ में उनके अंशों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के अवतार और प्राकृत समय समय पर सैंपल भी होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार भारतवर्ष में अन्य बहुत सारे लोग पंडोखर सरकार की तरह बनना चाहते हैं, पंडोखर सरकार की तरह नकल करना चाहते हैं। करिएगा, ये अच्छी बात है, नकल करना तो ये होना भी चाहिए। हम भी भगवान श्री राम जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी महापुरुष के चरण चिन्हों पर चलता है, चलते रहे। लेकिन मेरा इसके लिए आपके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद
कि आप सब दिशा में जा रहे हैं, परंतु ऐसा कोई काम ना करें जिससे साधु संतों का, महापुरुषों का अपमान हो। जितना आपको समझ में आए उतना बताओ, जिससे कि संतों के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा यथास्थिति बनी रहे। जो सनातन से संतों का सम्मान रहा है वो सम्मान बना रहे, यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है संपूर्ण विद्वानों से। और संपूर्ण जो संत रूपी आवरण पहने हुए हैं संतों के लिए, आप संतों के स्वरूप में आप रह करके अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, तो मेरा आपका करबद्ध प्रार्थना, जरूरी नहीं कि आप त्रिकालदर्शी बने, जितना भी आपके पास आता हो उतना बताओ। माता भगवती, माता सरस्वती आपके इष्ट, आपकी गुरु कृपा से आपकी वाणी फलीभूत होगी, ऐसा महापुरुषों के मुखारबिंद से मैंने समय समय पर सुना है। ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपके गुरु के नाम में बट्टा लगे। मैं तो कहता हूं, कोई कहता है कि मैं पंडोकर सरकार की तरह बताता हूं, तो मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए मैं घोषणा करता हूं कि पंडोकर धाम इकलौता त्रिकालदर्शी दरबार है और होता है और होते रहेंगे। ये संतों से, त्रिकालदर्शी महापुरुषों से खाली भूमि नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं हूं तो अब कोई नहीं आएगा। जब तक पंडोकर धाम में हम हैं और बाबा का आशीर्वाद है तो एक ही त्रिकालदर्शी हो सकता है। आइए, अयोध्या में गुरु वशिष्ठ भी थे, गुरु विश्वामित्र थे, एक त्रिकालदर्शी थे, एक ब्रह्मज्ञानी थे। चाहते वो भी त्रिकालदर्शी लिखते थे, वो भी त्रिकालदर्शी लिख सकते थे, लेकिन भैया मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। त्रिकालदर्शी ऐसी हनुमान जी पंडोकर सरकार। और हम तो कहते हैं कि भारतवर्ष में एक कभी कोई प्रतियोगिता हो जाए, नहीं तो बाद में कोई कहेगा यदि मैं होता तो पंडोकर सरकार की पोल खोल देता। ये अहम अहंकार की बात नहीं है। मैं ये जब से कह रहा हूं जब ये E2 चैनल भी नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े VCR लगते थे, और हमारे दरबार हमारे शंकर सिंह चाचा जी देखते आए, मैं निरंतर में ऐसा ही बोल रहा हूं। लगभग 22 वर्ष हो गई हैं और 22 वर्षों में लोगों ने तथाकथित षड्यंत्र बना करके पंडोकर को अपमानित करना चाहा, लेकिन लास्ट पे उनके गाल में तमाचा गला और सत्य की जीत हुई। असत्य की हार होती है, होती रहेगी। सत्य जीतता है, सत्य जीता ही रहेगा। इसलिए धर्म पर चलते रहो, धर्म की जीत होती है, ऐसा मेरे पूज्य पार्षद गुरुदेवान श्री हाथीवन महाराज भी कहते हैं। और वही मैंने अपनाया आज तक कि पंडोकर सरकार का दरबार आप लोग देख रहे हैं सुबह से 11 बजे से 12 बजे से। मैंने तो कल ही आप लोगों से निवेदन कर लिया था एक दिन पूर्व दरबार में कि भैया सुबह जगाना मत, क्योंकि मैं बहुत लोड है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो जगा लेना, नहीं तो फिर बाद में आके लोग कहेंगे भविष्य में कि यदि मैं होता तो बाबा को चुटकी बजा के हवा में उड़ा देता। मैं कहता हूं कि मैं दरबार में बैठा हूं और यहां पर कोई भी शोध करता, रिसर्च करता आया तो 2-2 हाथ हो जाए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, बैठिए बीच की कुर्सी पर डली हुई। देखते हैं कि तुम में कितने पढ़े लिखे हो, और मैं क्या नहीं बता सकता। यदि तुम्हारी हलंत मात्रा में पॉइंट में भी कसर रह जाए तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा कमी होती है, सारांश बड़ा आपको जवाब प्राप्त होगा। शेष में कम पढ़ा लिखा हूं, मात्रा छोटी की बड़ी की जगह पर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सर्विस की जगह पे सर्विस ही होगा। उस पर बड़ी की मात्रा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में सर्विस ही पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्विस की पूछने आए और हम कहते तो मोड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शब्द मिलेंगे और मन में तो हजारों प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते, छोटे से बच्चे के नहीं दिए जा सकते। हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान, हमारे हिमाचल प्रदेश से मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे पंडोकर के थाना प्रभारी जी बैठे हुए हैं, हमारे भांडे से तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, हमारी बिटिया भी थाना प्रभारी बैठी हुई है। कहां से बेटा? सागर से। इसके बाद हमारे दुबे जी बैठे हुए हैं, हमारे विद्वान आचार्य, संगीत कीर्तन कलाकार विद्वान, उनको तो हम कहेंगे।
हम तो कीर्तन मंडली के अंतर्गत, कीर्तन संघ के अंतर्गत हम तो इनको सम्राट के रूप से कहते हैं। हमारे जीवन में 3-4 लोग ही तो हैं जिनको मैं दिल से चाहता हूं। हमारे विद्वान अजय शास्त्री जी बैठे हुए हैं, शर्मा जी, आपने तालबद्ध उनका सुना, जिन्होंने हमारे बुंदेलखंड के मिनी उनके उपाधि से मैं तो घोषित करता था अपने स्वर्गीय ब्रह्मलीन परमात्मा के चरणों में स्थापक श्री राजेश रामायणी जी को। उनके ताल वादक यहां पर विराजमान है, जिनके आपने कीर्तन में एनी की तबला बजाना बहुत टेढ़ी चीज है। कीर्तन में, कीर्तन तो सीधा सीधा लाइट का है, और लाइट तुम्हें नहीं आती है, लेकिन ये दोनों के मास्टर हैं। हमारे दुबे जी ही दोनों के मास्टर हैं, और हमें लगता है कि आप भी कम नहीं हो, आप भी मास्टर से भी कम नहीं, क्योंकि आप भी बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को कोचिंग रोज कराते हैं ललितपुर में। तो हमारे आचार्य जी भी, और यहां पर समस्त लोग विद्वान लोग बैठे हैं, और नहीं तो कहते भैया शांत हो जाओ, लेट हो गए, वैसे गुरु जी आ रहे हैं, आप शांत हो जाओ भैया, आप मत गाओ। आदमी तरसते हैं हमारे दुबे जी के, कब मंच पे आए, कब ऐसी चीज सुनने को मिले। भैया जी तो यज्ञ में आया करते थे। ये तो परमात्मा की कृपा है कि समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलता, और नहीं तो भैया बगैर पैसा के नहीं आओ। हमें तो सौभाग्य है कि हर महीना अमावस्या चल रही हो, हमें कीर्तन भजन मिल रहा सुनने को, ऐसी चीजें जो अकल्पनीय है। ये तो शॉर्ट में गा दिया ना भैया ने, ये तो गीत बहुत बड़ा है, क्योंकि तो जाके संतों पे टिकता के, लेकिन कहा कि भाई कहीं मनोबल ना टूट जाए, इमोशनल दरबार ना हो जाए, इसलिए राजा के बालक पे टिका दिया जाकर के। यही तो विद्वानों की पकड़ है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार के दरबार में हमारे साइन टेक्स्ट बैठे हुए, दिल्ली से आए हुए मेहर बाबा के शिष्य, आप भी दरबार देख रहे हैं। हमारे राजस्थान से, हैदराबाद से, मुंबई से, गुजरात से, यहां तक कि देश विदेश से लोग लाइव में सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते आपको आना जाने में दिक्कतें हो रही हैं। नहीं तो यहां न्यू आर्था ले लेते पिया जर्मन एरो आदि से, कनाडा, दुबई आदि से पंडोकर सरकार में भक्तों के अनुयायी आते रहते हैं, और यहां भी कोई ना कोई, यहां तक कि 1% इतनी भीड़ में से 1% लोग विदेशी लोगों की तरफ से आए हैं, उनके परिजन लोग यहां आए हुए हैं, जो भारत भूमि में रहते हैं, नेपाल से यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन दरबार पंडोकर सरकार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। मैं ये, कई लोग कहते हैं गुरुजी को तो घमंड है, अहम है, क्यों बार बार चैलेंज करते हैं। मैं जो कहता हूं कि कभी ऐसा ना रहे, हमारे शिष्यों को ये ना कहना पड़े कि तुम कहां थे पहले, क्यों नहीं आए, तो हमारे शिष्य ये कह सकें गौरव से, हमारे गुरुजी का वीडियो उठाओ, सबसे पहले यही कहते थे कि कौन कौन शोध करने आए वो आगे बैठे। ये कुर्सियां डली हुई है बीच में बालकनी में, हमने इसलिए डाल रखी है। मैं ये देखना चाहता हूं इसमें कौन विद्वान आया है जो कहता है कि पंडोकर सरकार पर मैं अंगुली लगा सकता हूं। पता नहीं पड़ेगा, हवा में उड़ा दूंगा। हवा में तुम्हारी जितनी पढ़ाई है, तुम्हारी यहां पे घिरवी ना टांग के रखी तो पंडोकर सरकार नाम बदल दे रहा हूं। दरबार में जब लिखता हूं तो लैमिनेशन करा के रखो, गलत हो तो टोको, पढ़ने में नहीं आए तो मेरा हाथ पकड़ लो और पूछो महाराज इसमें कहां लिखा है। हां, इतना जरूर है कि आपके मन में 10 प्रश्न होंगे तो 10 के जवाब नहीं दिए जा सकते। मैं चोरी धन मर्डर नहीं बताता हूं, इसके लिए शासन प्रशासन है। यदि कभी जरूरत पड़ी तो प्रशासन चिट्ठी लिखे, ना बताऊं तो मेरे से कहना। और लोग जितने भेजते हैं, जितने कोटे से आदेश गोपनीय तरीके से शासन प्रशासन लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी समस्या को सॉल्व किया, चाहे वो सागर का कांड हो, चाहे सीपरी का हो, चाहे गुना का हो, चाहे भिंड की जैन मूर्ति की चोरी का विषय हो, चाहे हमारे जैन संप्रदाय के महापुरुष हो, हमारे उस संप्रदाय के साक्षात विष्णु स्वरूप श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम शिष्यों में से पंडोकर धाम में आकर के कई ऐसे रहस्यों को उजागर कराया गया। या तो आपके सिख समुदाय के कई बड़े बड़े महापुरुष लोगों की तरफ से भी
उनके प्रतिनिधि जन आकर के यहां जानकारी ले गए, चाहे डॉक्टर धनरुआ सरकार की चोरी हो, ये सब पंडोकर सरकार के दरबार से रहस्य खुले हुए हैं। ये धनरुआ सरकार लगा है, ये मुरैना लगा, गुना लगा, सीपी लगा है, ये ईसागढ़ लगा हुआ है, जहां पर हमने लगभग 50 कैदियों को रिहाई दिलवाई थी। हमारा कार्यक्रम 2005 में हुआ था। वहां के दवे साहब जिलर हुआ करते थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप बताइए, मैं इनकी पैरवी करता हूं, मदद करता हूं, सहयोग करूंगा, लेकिन इसमें कौन कौन है। हमने नाम दर्ज बताया कि ये इतने लोग हैं, ये लोग गलत फंसे हुए हैं। ईसागढ़ अशोकनगर के जेल में तो श्री पंडोकर सरकार का दरबार संपूर्ण विद्वानों के लिए शोध का केंद्र है। मैं भगवान तो नहीं हूं, लोगों ने पूछा, कैदियों के लिए सत्संग कराया, हमने उस जमाने में बताया था, और ऐसे नहीं जिसमें कई शंकराचार्य, कई महामंडलेश्वर श्री पंडोकर सरकार के दरबार को अवलोकन कर चुके हैं। पंडोकर सरकार जैसे हमारे मंत्री जी बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री निरंतर भोपाल में आते रहते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अभी अभी हो सकता है कि एक आधी महीने के अंदर राजस्थान की विशुंधरा राजे जी भी पंडोकर धाम के दर्शन करने पहुंचने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कई बार दर्शन किया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर्स, छत्तीसगढ़ के गवर्नर्स, उड़ीसा के गवर्नर्स, विजय पटनायक जैसे सभी लोगों ने पंडोकर सरकार का बड़ा बड़ा दरबार का अवलोकन दर्शन किया है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी पंडोकर सरकार के दरबार का कई बार मांग की, लेकिन दरबार नहीं मिला। उनकी विपक्ष की टीम के लोगों ने पंडोकर सरकार का दर्शन करते रहते हैं। पूरे भारतवर्ष के, चाहे उत्तर प्रदेश के श्यामलाल सिंह जी यादव जी हो, चाहे शिवपाल सिंह जी यादव हो, श्री अखिलेश यादव जी हो, ये सभी पंडोकर सरकार के दरबार का निरंतर गुनगाते रहते हैं। इनको दरबार के विषय में सुने बैठे हुए हैं और तरसते हैं कि पंडोकर सरकार का दरबार कहीं एक दिन को मिल जाए। लोग कहते हैं, हमारे शिष्य लोग कहते हैं, गुरुजी दरबार आप बंद क्यों कर दिया, पूरे दरबार लगाते थे पहले, अब क्यों नहीं लगाते हैं। हमने कहा अब तो थकान हो गई है, एक उम्र होने के बाद थकान हो जाती है, क्योंकि हमारा इस दरबार से अब तो मोह खत्म हो गया। नहीं तो हम छोटी सी उम्र में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में दरबार लगाए पंडोकर धाम का। जहां भी जाओगे कोई ना कोई पंडोकर सरकार का भक्त उस तहसील जिले में निकल आएगा। लेकिन अब दरबार में तो जो मैं बाहर करना है वो यहीं कर रहे हैं, यही इतनी भीड़ है, जो बाहर पर्चा बनाना है वो वहीं बनाते हैं। एक आदमी बोला भैया आप विदेश क्यों नहीं जाते हो, हमने क्या करेंगे, बोले वहां कुछ लोगों के पर्चा, मैंने कहा यहीं लोग बना रहे हैं, यहीं से तो खाली हो जाए पहले। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि दरबार की प्रति या दरबार लगाने का मेरा कोई मोह ममता नहीं है। हम दरबारों में बहुत लगा चुके हैं और देखा भी है कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम हो गए, पलट के भी नहीं देखते, धन्यवाद नहीं देते। यदि काम नहीं होगा तो जरूर कहेंगे महाराज हमने 5 अमावस्या की थी, मेरा काम नहीं हुआ। तो हम कहते भैया दिखाओ पर्चा में हमने कहां लिखा था। हाँ ये बात सत्य है कि हमारा पर्चा लिखा है तो पूरब से सूर्य भगवान निकलते हैं भारत खंड भूमि में, पश्चिम से नहीं। इसी प्रकार से हमारा पर्चा गलत नहीं हो सकता। किंतु विचार करें विद्वान लोग, यदि डॉक्टर की दवाई बताई हुई आप ग्रहण नहीं करोगे तो क्या डॉक्टर का कोई दोष होगा। तो इसी प्रकार से मैंने पर्चा लिख दिया और तुम घर रख के बैठ के सो जाओ तो काम नहीं होगा। एक सज्जन बोले पंडोकर धाम का फलाना व्यक्ति गया था, फलाना व्यक्ति फलाने जगह मारे गए, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो हमने की कहा हमारे पास अलार्म मशीन लगी थी कि जाके घर में आ जाए, सो वाला है, पहले आओ पूछो और हम बताएं, उसके बाद घटना हो तो हमसे कहो। यदि तुम पूछोगे नहीं तो क्या होगा, दिया नीचे अंधेरा होता है। संसार में नियम है, गांव को जोगी जोगड़ान गांव का सिद्ध। गांव में पूछोगे तो बेइज्जती होगी, माइक में सब लोग सुनेंगे, अरे तो फिर दूसरी जगह कैसे पूछते हो। यह सत्य है कि जब से पंडोकर सरकार की अलग जगह है, इस गांव में किसी पे भूत नहीं आता है, किसी पे भूत प्रेत नहीं आते हैं। अब किसी को कोई इक्का दुक्का कहीं से कोई मस्ती भरा कोई भूत आ गया जो सेल्फ स्टार्ट हो तो कह नहीं सकते। हाँ भूत को तो भगाया जा सकता है, गर्राट को कौन भगाएगा, उसको तो हम भी नहीं भगा पाएंगे। हमारे पास मुझे तो ये करना पड़ेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये चाचा की लड़की है, ये ताऊ की लड़की है, कक्का की लड़की है, बब्बा की लड़की है, ये लड़का है।
तो कौन गांव में विवाद लेगा? तो कहेंगे हाँ भैया शक्ति तो बड़ी है लेकिन आपसे आप ठीक हो जाएगी। सो मालूम कहेगा बाबा पंडोकर सरकार नहीं बता पाए, कहे बोले बड़ी शक्ति थी, तो ये भी मजबूरी है हमें। तो फिर गुरु मंत्र कान में देते हैं कि बेटा आप शांत हो जाओ, तुम्हारा जो चक्कर चल रहा हो फलाने से आप शांत हो जाओ। नहीं बोले पापा से तो वो कहते अब नहीं करने दोगे शांत, तो शांत। तो हमारा कहने का मतलब है कि पंडोकर सरकार के दरबार में ऐसा कौन सा भूत पिचास है, ऐसा कौन पराशक्ति के अंतर्गत दुष्ट आत्मा है जो आपको पंडोकर धाम आने में बाधा पहुंचाए? ये अति असंभव है। बस हनुमान जी पे विश्वास रखिए। आइए, कई लोग साधकगण भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। सभी फॉलोवर्सों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, जो पंडोकर सरकार के नाम पर दरबार चलाते हैं। मैंने आप लोगों को टेक्निक बता दी है कि भूत बाधा नाम से भग जाती है। बस परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आदिनाथ का नाम लेके हाथ सिर पे रख के तो देखो, एक भी भूत नहीं रहेगा। कई लोगों को यह मंत्र दिया कोरोना काल में, तो कई लोग कहते हैं महाराज ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, हमने जिसको दिया वही ठीक हो गया। अब तो भूत भी ठीक हो रहे हैं, बिच्छू भी ठीक हो रहे हैं। तो हमने की मंत्र तो मंत्र का काम है। जैसे बंदूक का काम गोली लगाओगे चलाओगे तो चलेगी, काऊ में भी घले, लेकिन उसका ब्लास्टिक तो होगा। ऐसे ही मंत्र है, यदि चलाओगे तो उसका कार्य तो होगा। श्री पंडोकर सरकार दरबार में हमारे साइंटिस्ट जी बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और नीचे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे तो अच्छा लगेगा। दिल्ली से हैं, पूरे भारत में देश विदेशों में एक भ्रमण करते रहे। आज ये पंडोकर धाम की भूमि पर पुनः पधारे हैं, बीच में भी पधारते रहे हैं। साइंटिस्ट ही रहो तो अच्छी बात है, लेकिन शोध करना और शोध करके प्रचार प्रसार करें तो हमारे युवाओं में परिवर्तन होगा। और जो समझ में आए उसको बोले, जो समझ में ना आए उसे ना बोले, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सब लोग मानते हैं, समझ में ना आए तो टोक देना, यदि मैं गलत दिखाऊं तो हाथ पकड़ लेना, और झूठ बोलूं तो मौत पकड़ लेना कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं, मैं भी माइक से बोलना जानता हूं। बोलिए। तो श्री पंडोकर सरकार के दरबार में हम आप सबके बीच में दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ पर्ची बनाएंगे और आप लोगों से फिर निवेदन है कि आज जगाना मत, क्योंकि आप लोग बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तरीके से आप तैर रहे हो। आज आप लोगों ने एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं दिया, बाहर लड़ रहे थे। अरे भैया ये द्वारपाल है, इनसे मत लड़ो, तुम्हारा अधिकार हमसे है, हमसे लड़ना। मैं आपसे आपकी लड़ाई सुनूंगा और मैं आपकी हर बात सुनूंगा, लेकिन बाहर के यात्रियों से द्वारपाल से मत लड़िए। तुम्हें में से ही राजू खरे जी हैं, मुकेश गुप्ता जी हैं, बिंदु जी हैं, या जो सेवा में खड़े हैं, इनको जो मैंने कह रखा है वही करेंगे। ये इनकी ताकत नहीं कि हमारे अलावा कुछ ही कुछ कर जाए। जय विजय को भी इसका खामियाना झेलना पड़ा, 3 जन्मों तक राक्षस होना पड़ा। हिरण्याकश्यप, दशानन, शिशुपाल, तो ठीक है, इनको मैंने पावर दे रखा है। यदि कोई नफरत है तो हमसे बात करो, इन पे तुम क्या ढालना के कहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, करना तो मेरा करो, तो पता लग जाएगा मालिक तुम में हूं। सिस्टम से रहिए, अनुशासन में रहिए। सभी के लिए कमरा बन चुक रहे हैं, बनेंगे और बनाएंगे। अगले साल तक जो आज आए हैं एक बार से बाद आएंगे, 50 कमरे से ज्यादा और बने मिलेंगे। तो दरबार में जिनको भी जो लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखें, और संतुष्ट ना हो तो टोकें, और गलत बताएं तो बिल्कुल टोकें। लेकिन कृपया यह ध्यान रखें कि एक व्यक्ति के 10% नहीं बताए जा सकते, क्योंकि 10 तुम्हें बता देंगे और 1 घंटा तुम्हारी दे देंगे तो 12 घंटे होते हैं।
और 12 घंटे में 12 लोगों की मुलाकात हो सकती है, फिर सब लोग निराश हो जाएंगे। हमको 1 घंटे में 100 लोगों से अधिक लोगों से मिलना है। आप जब से हमको देख रहे हैं सुबह से, मैंने 450 पौने 500 लोगों से मुलाकात की है, यानी कि 1 बजे के बाद। तो ये कौन सी स्पिरिट है? लिख रहा हूं ना। अब लोग कहेंगे फेर लिखें, तो फेर लिखने का टाइम नहीं है, या तो एक कहीं प्रतियोगिता कर लो तो फेर हम लिखते हैं, बताते हैं कि फिर हमारी राइटिंग कैसी है। देखिए भाई, आप भी जब हमारे टीचर अगर पढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी चौक से मिटाते थे पहले पोस्टर से, तो फटाक से हाथ चलता था और फिर घर जाके फेर कॉपी में लिखते थे, इसलिए कहते रफ और फेर, ऐसा होता था। तो हम जो लिखते हैं, जब भीड़ अधिक होती है तो हम फेर नहीं लिखते हैं, रफ लिखते हैं। और बड़ा इसलिए बनाते हैं अक्षर कि हमारी अंगुली को पेन ना काट ले, क्योंकि छोटे में राउंड ज्यादा होता है, बहुत टैपली होता है, और बड़े में सरल होता है, क्योंकि उस हाथ के अनुसार पेन घूम गया और जगह के अनुसार घूमेगा तो ये छाले पड़ जाएंगे, छाले। और वैसे भी चाहे बड़ों लिखो चाहे छोटों, छाले तो पड़ते ही हैं, लेकिन हमारे हाथ में छाले नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन इंसान हम भी हैं, थकान होती है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं। जो चाहे 1 रुपए की पर्ची हो, चाहे 2100 की हो, चाहे 5100 की हो, चाहे 11,000 की हो, चाहे 11 लाख की हो, मिलूंगा मैं सबसे। और जिन्होंने भी दान दिया है उनको श्री पंडोकर सरकार ट्रस्ट की रसीद प्राप्त हुई है। हमसे कभी चाहो, कैसे भी चाहो, आप अपना डाटा मांग सकते हो, मैं आपको देने के लिए बाध्य हूं। लेकिन नियम से हमारा ट्रस्ट का जो विधान है, वो ट्रस्ट अपने नियम से कार्य करता है। तो इसके लिए अब आज की वाणी यहीं समाप्त, दरबार की ओर चलते हैं। संदेश यहीं पर है कि धर्म से टिके रहो, विजय होती रहेगी। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। कुछ ही पर्ची बनाने के बाद दरबार समाप्त करेंगे, क्योंकि पुराने लोगों से मिलना है। और 21 या 50 पर्ची जितना भी आदेश होता है मैं देखता हूं, क्योंकि बाबा के हाथ में होता है, हमारे हाथ में तो है नहीं। चलते दरबार की ओर। कोई पेन नहीं है? एक पेन दे दीजिए। अरे ये है, ये अंदर चला गया खसक के। अरे ये है ना, नहीं बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। दरबार में बहुत सारी पर्चियां हम कल ही लिख के रख गए थे, जिसमें से इस प्रकार से हमारे यहां पर्ची में लिखी होती है कौन व्यक्ति है, कहां से आ रहे हैं, नाम भी लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता तो मैं लिख देता हूं। कई बार जो आपके अतिरिक्त बताया हुआ, इसको साफ दिखाइए, यहां से दिखा दीजिए। इस प्रकार से लिखता हूं, क्योंकि पर्चा पढ़ नहीं पाए, दर्शक लोग यूट्यूब पे नहीं देख पाए तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। तो ये पर्चा हम यही रख देते हैं वापस, कारण क्योंकि लाइव जा चुका है। जो अगला व्यक्ति का नंबर आएगा, जिसका भी होगा, तो वो प्रश्न यही नहीं पूछेगा, बदल जाएगा। हमने बहुत लोग देखे, बोले महाराज ये तो हमारे मन में था ही नहीं, और है नहीं तो ये पीछे का है, पहले पापा का है, तो उसको मालूम कि आप ये तो बताना, ये लिखा ही है। तो अब हम ये पर्चा यहां से प्रारंभ नहीं करते हैं, आगे प्रारंभ करते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। जिनका नाम रेसू हो वो खड़े हो जाए। यदि कोई रेसू नाम की यहां महिला हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, जल्दी आइए, विलंब ना करें, दौड़ते हुए आए। और हमारे यहां से किसी से कोई ब्यौरा या कोई डाटा, हमारे यहां ना तो मैं श्याम गुरु शरण और ना ही हमारे पंकज जी त्रिपाठी जी और ना ही पंडोकर सका का कार्यकर्ता कोई आपसे जानकारी नहीं लेता है। कौन है, कहां से आए, ये आपके बीच के लोग हैं, पकड़ के ले जाओ, ठुकाई लगाओ कि गुरुजी तक ये बात पहुंची कैसे, रीसू नाम लिया, जो खड़ी कैसे हुई। ये पंडोकर सका का दरबार शोध करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आइए पास में पर्ची दीजिए। अब ये ध्यान रखिए, ये पर्ची कटवाई तो रीसू बताना बहुत सरल है,
क्यों बता देता हूं, आप लोग पढ़ के देखिए। क्योंकि हमारे काउंटर पर जब टोकन नंबर आपको जनरेट किया जाता है तो उसमें दो चीज पूछी जाती, तीन चीज पूछी जाती है। कहां से आए, आपका क्या नाम है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये तीन चीजें हमारे यहां पूछी जाती हैं। माइक उठाएं बेटा। आपसे किसी ने कोई समस्या पूछी? जी नहीं। किसी ने यहाँ पर्ची काटने वाले कोई समस्या पूछी? जी नहीं। हमारे द्वारपाल या मेरे द्वारा या किसी व्यक्ति ने यहाँ आपको कोई डाटा लिया पहले से? जी नहीं। नहीं। क्या क्या पूछना चाहती है बेटा? जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो हमसे हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलते। क्या बोलते रहते हैं आपके पति? कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो क्या तो करवा दो? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, तो उनसे कह तुम कर लो। नहीं, वो बोलते हम नहीं करेंगे, देख लेना, आगे भी देखते रहना, तुम 2-3 साल तक देखते रहना। हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो तुम्हारी जरूरत नहीं थी तो शादी करी काहे कौन थी? हमको झूठ बोल के दूसरी शहर गए, लेकिन हमको दूसरी शहर मतलब हमको सूरत में हम रहते हैं और हमको बोले थे। आप सूरत से आई हैं? हाँ जी, मैं सूरत से आई हूँ और हमको बोले थे कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं। कुछ करवा चौथ के दिन हमको ऑटोमेटिक पता चल गया कि मतलब कि वो इसी सूरत में ही रहते हैं और कंपनी में भी हमने फ़ोन करके पूछा था उनको, तो बोले, लेकिन हमने पूछा तो उसके बाद जवाब नहीं दिया हमको। हमने लिखा सुनिए, अब हमने बेटा क्या लिखा है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, है ना, पढ़ने नहीं आया टोकना, माइक मौसम लगा के रखो। गलत लिखा तो टोक दीजिए। आप कितनी पढ़ी लिखी है बहन? जी मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। अच्छा जी, क्या बात, वाह वाह। हमने लिखा है आपका नाम, आपके पति का नाम क्या है बताइए? रमेश मौर्य। रमेश मौर्य। अब हमने लिखा है आपके पति का नाम रमेश मौर्य है, आपने लव मैरिज शादी की है जी। आपका पति मोहिनी नाम की लड़की के साथ लव करता है और ऑफिस में ही उसके साथ संबंध साथ रहती है, और आपके मां का कुसुम देवी, पिता का नाम सभाराज मौर्य है और आपका नाम रेसु है। आपका पति कैरेक्टरलेस चरित्रहीन है और आप जाके ऑफिस में जाके गरेबान पकड़े, रंगे हाथ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। जी। आप गुजरात से हैं, आप प्रियंका ग्रीन पार्क में सोसाइटी में निवासित हैं जी। आप जहां आपका पति जॉब करता है वहां जाइए और साथ में मोहिनी ना मिले तो पंडोकर सगा का नाम बदल देना। जी जी। हमें कोई श्री हनुमान जी पंडोकर सगा पे आस्था श्रद्धा रखो, आपके कार्य पूर्ण होंगे। मैंने आपका मां का नाम लिखा, आप मतलब सास ससुर का, और आपके नाम लिखा, आपके पति का नाम लिखा और लास्ट में लिखा मोहिनी और लिखा ऑफिस में। सो आप जाकर के चेक कर लेना, पता लग जाएगा, उन्हीं के लोग पोल खोल देंगे। ये पंडोकर सगा के दरबार की ओर से आपको प्रेरित किया जाता है। जी, वापस आ जाएगा। यदि आप मौसा करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए जाइए नीचे, आइए दरबार की ओर। दूसरा नाम मैं फिर पुकारता हूं, कोई भी हो तत्काल तैयार खड़े होना। जिसका नाम संजू या संगीता हो वो खड़े हो जाएं। संजू या संगीता आजा, जल्दी आओ, पर्ची लेके आओ। यदि 2 लोग हो तो 2 भी खड़े हो सकते हैं, 3 लोग हो तो 3 लोग खड़े हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर्ची के टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? जल्दी आइए, सोचिए, जल्दी बैठते जाइए, जल्दी बैठते जाइए। यदि कभी कोई 2 नाम के 3 नाम के यहां टकराए तो खड़े होना है, हम उसमें से भी छटनी कर लेंगे। यदि हमारे बताए अनुसार एक ही राशि, एक ही नाम, एक ही जाति के पड़ गए तो एक पर्ची के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आधी आपको दी जाएगी, आधी आपको दी जाएगी और आधे आधे क्वेश्चन होंगे। बैठ जाइए, पालतू करके बैठिए, पालतू करके बैठिए, पास में आइए। कौन कास्टे हैं आप? पाल। माइक से बोलिए। पाल। पाल। पाल माने गड़रिया। गड़रिया। बोलो बहन, क्या पूछना चाहती हो? कहां से आई हैं? सूरत से। सूरत से। इन्हीं के साथ में हो गया? क्या बात है, आप लोगों के नंबर 1 से आ गए। क्या बात है, संग एक ही गाड़ी से आई होंगी लग रहा। बाबा की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी कृपा। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? जी नहीं गुरु। क्या पूछने आई बेटा? गुरुजी, मेरा पति दारू पीता है और झगड़ा करता है। अब दारू पीता है तो आप भी रोको उसको।
पत्नी तो वो है जो अपने पति को पल्लू में बांध ले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश की है। तो रस्सी से बांध दो, हाथ नहीं मारा तो रस्सी बांधो। चलो कोई बात नहीं। आपके पति का नाम क्या, नाम लेती पति का आप? क्या नाम पति का? प्रेमचंद। प्रेमचंद। प्रेमचंद्र, ठीक है साहब। अब हमने भी यही लिखा है, आगे जो सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर देना। जी गुरुजी। आपके पति का नाम प्रेमचंद पाल है। जी गुरुजी। आपके ससुर का नाम जागेश्वर साहू है, जागेश्वर है। जी और सास का नाम उषा देवी है। उमा देवी। आप सॉरी उमा देवी, मास की जीभ धोखे से निकल गई। नहीं गुरुजी लिखा, मैंने भी उमा देवी लिखा है। तुम्हारी सास का नाम क्या है? उमा देवी। तुमने पढ़ लिया इसलिए धन्यवाद। और हमारे मास से की जीभ से गलत निकला उसके लिए सॉरी, लेकिन वापस मैंने कहा नजर रखिए, यदि गलत बोला हूं तो टोकिए। उषा देवी नाम है। आपका पति लालची है, तलाक का विचार बना रहा है, और मदरा नहीं है, ये मदरा का बहाना है। जी गुरुजी। समाधान होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, आपका तलाक नहीं होगा। आप अपने पति के साथ ही रहेंगी, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, तुम्हारे लिए वही घर बनाया, उसी में रहोगी, जो गारंटी मेरी है। जी गुरुजी। चलिए पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। विद्वान लोग दान दीजिए। मैंने उषा की जगह पे क्या बोल दिया था? उमा देवी। उषा की उमा की जगह पे उषा बोल दिया था, लेकिन पढ़िए निशान लगा दिया लाल, उमा लिखा है। उमा देवी। ये मैं कैसे जाना? यदि ये सब सही है तो तुम्हारे काम में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। यदि मैंने गलत बताया हो या आपसे यहाँ किसी ने जानकारी ली हो तो सबके सामने टोक दीजिए। नहीं गुरुजी। सत्य है तो जयकारा बोलिए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। मैंने आप लोगों से कहा था यदि मुझे ताकत चाहिए और मुझे जोश चाहिए तो एक ही है मेरे लिए, कोई दवा है, कोई खुराक है, तो है हाथ की ताली। शांत रहिए। बंद कमरे में दरबार देखा तो क्या देखा? ताकत है, मर्द है, कोई शोध करने वाले हैं तो दरबार खुले में और 2-2 हाथ होंगे। क्या 2111,000 की पर्ची में, 21,000 की पर्ची में आप अपनी चोरी से बच के जाना चाहते हो? जाइए बेटा। आपकी मम्मी, इसके मन में एक पर्ची और है। इसने कहा कि गुरुजी एक पर्ची मैंने और कटवाई है और एक पर्ची ये कटवाई है। मैं दोनों पर्चियों का आपको अवलोकन कंप्यूटर पर भेज रहा हूं। ये इसने अपनी मां के नाम से कटवाई और ये अपने नाम से कटवाई, यही है ना? जी गुरुजी। धन्यवाद। लाओ मैं इसी पर्ची में ही जोड़ देता हूं, नहीं तो कहां से बात, लेकिन कहोगी तुमने इतना पैसा तो होगा नहीं। ले भाई, आपके पिता का नाम छोटू पाल है, जी बुलवाया ना? जी गुरुजी। और मां का नाम फूला देवी, उनका पेट फूलता है। जी गुरुजी। आज से आपकी बीमारी खत्म। 5 अमावस्या करो, श्री हाथीवान माँ का स्मरण करो, जी गुरुजी। पुष्पावती गंगा में स्नान करो, यहाँ का जल बबूती लो, आपकी बीमारी आपकी माँ की 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। जी जाइए, जाओ। ठीक है ना? बेचारे को एक रामायण और लग जाती, एक हवन लग जाता तो बेचारा अपाल व्यक्ति पहन बनाओ से तो नहीं लग रहा होगा भैया कोई बहुत ज्यादा पैसा वाले हो। और ऐसा भी नहीं हो सका। हमारे पास बहुत लोग ऐसे आओ फटीचर बन के 2 लोग आए थे, वे भारत के सबसे बड़े पैसा वाले थे, 14-15 नंबर के, अभी 5-6 दिन पहले। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, अरे आप, अरे बोले महाराज अब क्या बताएं, वो तो बोले हमारे तो लोग डरे जेल में, अब हम ही फिर रहे बाहर फरियाद। तो आपने चलो कोई बात नहीं, घरे जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आइए पर चलते दरबार की ओर। जिनके घर में रोहित कुमार मीरा नामक बालक मरा है, किसके घर में मरा, किसके बच्चे, इस बच्चे का नाम है जिसके घर में नाम हो, जल्दी आओ, रोहित कुमार मीरा नाम हो, उसका बालक यही नाम का बालक खत्म हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़ा हो जाए।
जैसे कल मैंने कहा था विनायक नाम का व्यक्ति, तो दो लोग खड़े हुए, तो दोनों लोगों के आपने जिक्र सुने थे। जल्दी आओ। एक को कहा गया था कि अरगनी से मरा, आप लोग सुने थे ना, तो बोला तो करो। और दूसरे के लिए कहा था कि फांसी लगा के मरा। एक अरगनी पे मुफलन नामा अंटे से मृत्यु हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु फांसी से हुई। और दोनों लोगों के बारे में जब ब्यौरा खोला तो सभी लोगों के होश उड़ गए कि किसने किसको मारा। तो दरबार में बता रहे हैं और हम बंद कमरा में नहीं बताते हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो जा रहा है, यदि आमना सामना करना है तो कर लीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन फीस लगती है। अरे हमारे पास कुछ होता नहीं तो जो मैं पंडोखर में भी नहीं होता, नहीं तो मुझे तो पंडोखर से भगाने तक का प्रयास कर लिया लोगों ने। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारका पहुंचे तब द्वारकाधीश हुए, और जब मैं बड़ा से पंडोकर धाम आया तो पंडोकर सरकार बना। अब कैसे बनेंगे, क्योंकि ये नाम तो मेरे नाम से बसा है भाई, इसके प्रॉपर्टी मालिक तो मैं हूं। अरे जो पंडोकर का मालिक हो पंडोकर बना रहे, जो पंडोकर सरकार का रहने वाला वो पंडोकर सरकार का तो मैं हूं, इसका तो मालिक मैं, मुझे कौन होगा सकता। हम कानून बात कर रहे हैं, जिसके नाम कानून रसीद पे नाम चढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी ले लोगे। पंडोकर सरकार का नाम मेरे द्वारा हुआ है और करवाने वाले तो बाबा पंडोकर सरकार हैं। ये हमारी आपसी डीलिंग है, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। आइए पास में आइए, दोनों लोग आइए, माइक उठाइए। आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th। हैं? 12th। माइक से बोलो। 12th। आप माइक से बोलिए। 12th। पहली बार आएंगे, पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। कहां से आए आप लोग? बाड़ी। बाड़ी बरेली? बाड़ी धौलपुर। धौलपुर राजस्थान? जी सर। अच्छा बेटा, क्या पूछने आए, बोलिए। महाराज हम तो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हैं और सब कुछ खोने के कगार पर है। और आप बताइए कि आपका बच्चा खत्म हो गया? हमारा बच्चा के साथ दूसरा बच्चा खत्म हो गया। चलिए, मुझे पता है, बस यहीं पर रुक जाइए। आपने कहा कि हमारे बच्चे के साथ दूसरे बच्चा खत्म हुआ है, तो अब हम लिखते हैं क्या है, पढ़िए, पास में आइए, सर क्या होंगे और पढ़ो। रोहित हमने कहा रोहित कुमार बच्चा मीणा मरा। आप जात की मीणा तो हो ही नहीं। आप रोहित कुमार बच्चा मरा, बालक यह प्रशांत की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। प्रशांत और रोहित तुम्हारे घर में से चोरी करके भाग रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया और बच्चा रोहित मारा गया। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ने ही रोहित के कहने पर चोरी की और उसने माल चुराने के लिए, माल को बचाने के लिए जैसे भागा, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो हाँ या ना? सही। घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, कमर की पीड़ा ठीक होगी। आशा देवी के L4 L5 और S1 S2 में गुड़िया टेढ़े हो गए हैं, सो तत्कालीन लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए, माइक से बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? महाराज जी मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, पर लोगों की नजर में बदनाम हो चुका हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ 4 मकान लगातार बेच चुका हूँ। क्यों बेच चुके हैं मकान बेटा? पता नहीं। पढ़िए, लिखा है आप मकान किराए करते हैं, मकान रहते हैं, मकान विक्रय हो जाते हैं। आपके घर में सैयद नामक एक शक्ति है जो कसाई बाबा को साथ रखे हुए हैं, वो आपके घर में रुष्ट है, जिसके कारण से आपके घर में बर्बादी होती है। और आप जाहर पीर धाम के सानिध्य में हैं, उनके आने पर आपकी पत्नी पर ये कसाई बाबा नामक एक गुप्त शक्ति डाले सच प्रकट होती है, जिसमें होश भी रहता है। आप पे सवारी भी आती है? आती है। आती है नहीं आती? आती है सर। चलो पीछे किसको, मैं बुला रहा हूं शक्ति को। भाई रखो नीचे, आंखें बंद करो। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए एकदम तेजी से, तत्काल चश्मा उतारो भाई, चश्मा उतारो, जल्दी जल्दी चश्मा उतारो। ओम राम ह्रीम हुम हुम फटकुरु स्वाहा। जय श्री राम।
बोलिए पंडोकर सरकार की जय। तत्काल शक्ति ऊपर आके तत्काल आभानित हो, एकदम तो इसे। जी हाँ, होश रहता है, मैं होश में ही देखना चाहता हूं उसको। जी आ चुकी है, कोई बात नहीं। सुनिए भैया, जब आप लोग जब आपसी लड़ते हैं घर में, तब इनका विशेष प्रभाव रहता है। और ये आपके हनुमान पंच अखाड़े में बंधन कर दी गई है। आज के बाद ये शक्तियां एक भी नहीं आएंगी। और जहर पीर पे जाकर के 5 नारियल चढ़ाएं, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। ये 4 आपके मकान बिके, आपकी अभी बेचा है महाराज मैंने। आपकी सास का नाम क्या है? 60 लाख रुपए का मुझ पर कर्ज है। आपकी सास का नाम क्या है? माइक से बोलिए। रामवती देवी। हाँ, माइक से बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ। रामवती देवी। ससुर का नाम क्या है? बाबूलाल। पति का नाम अशोक सिंगल। चलिए पढ़िए। जाओ, आपके घर में आज के बाद ये कोई शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि कसाई को पहले ही बंधन कर लिया गया है। आप हनुमान पंच अखाड़े में जाकर के शरीर पे आवाहनित होकर के बंधन हो गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद। उसमें सुबह 3 घंटे बैठ करके एक वीडियो जरूर बनाइएगा। चले जाइए, जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, क्योंकि इनके ऊपर से जो सवारी आती है वह सूक्ष्म है और होश रहता है, और इसी प्रकार से वाइब्रेशन होता है। और होश वाले व्यक्ति से कुछ पूछना भी उचित नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो कहते हैं हमारे रामचरितमानस में आया कि बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। और फिर जिसको होश रहे तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो उसी का नाम लेगी जिससे लड़ाई आसपास में रत होगी, पता पड़े घर में मांस मर जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए, जिनका नाम बेला हो, जिनका नाम बेला हो या बेला देवी हो या बाला हो, तो खड़े हो जाए। बाला, बेला, बेली यदि कोई हो तो आ जाए। जा रहे हो? अरे आधा घंटा बैठ लो, हम उठ रहे हैं। हाँ बैठिए, लाइए। क्या कि आप इनके 10 तो काम रहते हैं ना। जब भैया ये पर्ची लिखी नहीं लेते हम, लिखी पर्ची हमें तो अपनी पर्ची से मतलब होता है जो हमने हमारे यहां से टोकन काटा गया है। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं बताइए, माता जी कहां से आई हैं? मैं सिरसा से आई हूँ बाबा। पहली बार आई? हाँ जी। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? नहीं गुरुजी। क्या पूछना चाहती मैया? गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ भी मेरे पति की मौत कैसे हुई, जो 1 महीना पहले ही आपसे पर्ची कटवा के पूछा। यहाँ आए थे वो? नहीं, फिर किसी को भेजा था और किसी को। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि अभी एक अपने मुंह से कह चुकी ना, पहली बार आए हैं। हाँ फिर जी। आपने पर्ची कैसे डबल कटवाई? हाँ जी, ठीक, कोई वो बात। आईसीयू में थे। आईसीयू में? तो क्या बताया था हमने? आपने वही बताया था प्रेत बाधा हो, तांत्रिक क्रिया भी। ठीक होने के लिए कहा था? नहीं जी। ये कहा था कि चले जाएंगे? हाँ जी। तो ठीक है, जो कहा था वो हो गया। अब एक परमात्मा के हैं, क्योंकि इस काल चक्र में तो सभी को जाना है, कोई आगे कोई पीछे। काल तो अपने चक्र के मुख खोले हुए है, नंबर लगा हुआ है, टोकन बटे हुए हैं। लेकिन माता जी हिम्मत रखो, परमात्मा की कृपा से जो आपके पति के साथ हुआ है वो अकाल मृत्यु व्याधि के कारण से हुई है। वह पति पितर रूप में आकर के भविष्य में स्थान ग्रहण करेंगे। वो भूत योनि से प्रेत योनि में जाकर के आपके सहायक होंगे। ये हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। पति का नाम क्या है? नाम लेती हैं? ईश्वर। हाँ जी। ईश्वर है। हाँ जी। हमने लिखा है आपके पति का नाम ईश्वर प्रसाद है, मरे स्थान देना पड़ेगा, पितर है। हाँ जी। और आपकी बेटी तमन्ना हाँ जी। पूजा हाँ की जी। शादी सब होगी। और आपके पति तमन्ना नाम की लड़की पर आएंगे, और प्रदीप अमन नाम की बच्ची के लिए संबंध तय कर गए हैं। ये संबंध तोड़ना मत। हाँ जी। आपके मन में एक और चल रहा है कि हमारी बेटियों की शादी हो कहां होगी, तो आपके पति पहले से संबंध कर गए हैं। हाँ जी। एक कर गए हैं प्रदीप से, एक कर गए हैं अमन से। हाँ जी। तमन्ना और पूजा की हाँ ये शादी तोड़ना मत, दोनों लड़के अच्छे हैं। गुरुजी एक बात और पूछना बोलिए। चाहती हूँ मैं।
गुरुजी हमारे घर में है ना भूत प्रेत के ज्यादा वो शायद चलिए, घर शुद्ध मैं आपकी आपके शरण में सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके घर में भूत बाधा थी, भूत बाधा है, खत्म नहीं हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप यहाँ बुलाएं गुरुजी रखिए। देखिए, आप हमारे यहाँ अमावस्या करोगी तो बाधा खत्म कर दी जाएगी, अमावस्या नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी मैं आपके शरण में आई हूँ, बस हमारे शरण में आई तो पंडों का सगा की शरण में पहुंच जाओ। ये हम आपको इशारा कर रहे हैं। हाथीवान महाराज का दर्शन कर आओ। जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में कोई भी भूत नाम की कोई गुप्त सूक्ष्म आत्मा, प्रेत रूपी आपके पिशाच शक्ति, डंकनी संकनी इत्यादि कोई भी व्याधि, मंडल की कोई भी व्याधि हो, घर में कोई भी बाधा आपके घर में नहीं आएगी। एक शक्ति इस समय आपके एक बच्चे के साथ में है। आपके एक बच्चा भी है। हाँ जी, 3 साल कितने का, भाई से बोलिए? 3 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, देखता हूं। 3 साल का है। हाँ जी हाँ, उसका नाम विश्वजीत है। हाँ जी, धन्यवाद। आपके बच्चे के ऊपर हाँ जी, गौड़ गौड़नी का चक्कर है, हाँ जी, और साथ में जिन जिन्नात लगे हुए हैं, और 10,000 शक्तियां आपके घर में पुराने मकान से संबंध रखती हैं, और वहां से जो उखड़ी हैं वो ही घर में विवाद बनाए हुए हैं। शांति होगी, आशीर्वाद है। हाँ जी बाबा जी, उनका लीजिए, निवारण करें। हनुमान जी का आस्था रखिए, आपके घर की कोई व्याधि नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। हाँ जी, चलिए मेरे लड़के की भी चलिए, परमात्मा कृपा करेंगे। अब मैं एक पर्चा ऐसा लिखने जा रहा हूं जिससे कि आनंद भी आएगा। अनपढ़ को बताया तो कुछ नहीं बताया, और पढ़े लिखे को बताया तो सब कुछ बताया। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कह देता है जय पंडोकर सरकार, तो एक गुणे 1000 पढ़े लिखे पंडोकर सरकार के बारे में सोचते हैं कुछ तो है। और अनपढ़ को बताया, वृद्ध को बताया, गांव की जात की माता बहन को बताया तो कहता है वो तो कुछ नहीं, माताओं को बेवकूफ बना रहा होगा। पीछे हट जाइए वहां से, चलिए धागा पहने वहां जाके दरबार पीछे देखिए। पंडोकर धाम की छोटी बड़ी परिक्रमा कीजिए। हनुमान पंच अखाड़े में जाकर के अपनी जगह फटकार के देख ले, जहां भी सोए बैठे झाड़ पहुंच के कपड़ा फटकार के ही विश्राम करें, क्योंकि ठंड का टाइम है। साथ ही जीव जंतु भी अपनी जान बचाते हैं, तो अपने जो भी बिस्तर है, जो भी कंबल है आदि, जो भी कहीं भी रुके, गांव में, मंदिर परिसर में, क्षेत्र में, किसी जगह, तो कपड़े फटकार के लेटें। क्योंकि जब किसी की आ जाती है ना, तो बहुत से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ऐसा तो पंडोकर धाम में आज तक हुआ नहीं, लेकिन मैं बोलता प्रतिदिन ही हूं, क्योंकि हमारा काम है सावधान करना। ये सबके लिए लागू है, हमारे लिए, आपके लिए। आइए, मैंने दरबार में एक पर्ची लिखने जा रहा हूं। अब मैं संबोधन करूंगा। हमारे बीच में साइंटिस्ट जी हैं, आप आए, आपका नंबर है। दरबार देखें, दरबार एक ऐसा विषय है कि पढ़े लिखे लोगों के आंखें खोल देती हैं, और पढ़े लिखे व्यक्तियों का दिमाग खोल देती हैं। और हम तो वो चीज है कि आदमी को ही खोल देते हैं, क्योंकि हम तो पंडोकर सरकार के शिष्य हैं। आइए भैया जी, पास में आए, पर्ची दीजिए आप, क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर हैं। धन्यवाद, आपकी पर्ची पर मैं दस्तखत कर दिए। देखिए, हमारे यहां ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे। अच्छा, आपने मोबाइल चालू करके रखा है? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या पूछना चाहते हो, मैं आपकी पर्ची लिख चुका हूं।
मैं इस पर अब कलम नहीं चलाऊंगा। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो, माइक से बोलिए। गुरुजी, ऐसे ऐसे बोलिए। गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे घर में बड़ी अशांति है, क्योंकि कोई तांत्रिक प्रयोगशाली ने किए हुए, कोई तांत्रिक उनके घर में है, उसमें पुनः घर में शांति कीजिए। मैडम बहुत पढ़ी लिखी है हमारी। मतलब साइंटिस्ट होकर के भी भूतवादा मानते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है। सच्चा है गुरुजी। चलिए आगे चलिए। आगे मेरा शेयर मार्केट में बहुत लॉस हुआ है, उसको हमेशा ठीक करवा दीजिए, बड़ा प्रॉफिट हो जाए। और कोई बात? और बाद में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मतलब परमात्मा की प्राप्ति। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति, ठीक। मेहर बाबा के 7th प्लेन पे जो सदगुरु बने हैं, वो बहुत बनाए हैं। और इस थोड़ा तरह पीछे खिसकिए, पीछे और मुझे पीछे वहां खिसकिए। अच्छा, क्योंकि हमसे टकराव हो रहा है। ऐसे बैठो सीधे। अच्छा, ऐसे। और मुझे आपके जैसे ओपनली बताता हूँ अभी, सदगुरु और 400 भी मिलना है, और 4 सदगुरु है ना, आपने कृपा करके वो उनसे भी मिला दीजिए। देखिए मैं बता दूं, आप सुनिए मैंने क्या लिखा है। आपके दिल में साधना, भक्ति एवं दरबार शक्ति चाहते हैं, आपको शक्ति प्राप्त होगी। आपके शक्ति प्राप्त होने पर स्वतः ही अपने संकटों को, अपनी बाधा को, अन्य साहिक लोगों को आपके अंदर वो क्षमता प्राप्त हो जाएगी। पहले इंद्रियां बस में रखो। और तुम कह रहे हैं कि मैं 400 और गुरुओं से मिला दूं जो भारत में है, जो मेहर बाबा लिख गए हैं किताब में। आप यही कहना चाहते हैं? 4 सदगुरु जो है आपने 4 सदगुरु, सॉरी। हाँ, तो चलिए हम बता तो देंगे, लेकिन हमारी आदत फिर लोग जो कहेंगे कि पंडोकर सरकार ने इनको नाम नहीं लिया, इसलिए जलन होगी इसलिए नाम नहीं लिया। तो मैं इतना कहता हूं कि पृथ्वी पे 4 सदगुरु तो हैं ही। निरंतर जब दुनिया में गुरु जितने भी चेंज होते हैं, 365 दिन वर्ष के हैं, 365 सदगुरु पृथ्वी पर निरंतर वास करते हैं। 365 नोट करिए। हाँ गुरुजी, रिकॉर्ड चल रहा है। 365। और जब एक सदगुरु जाता है तो एक सदगुरु आ जाता है। और 4 जो होते हैं, जो गण होते हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, जाति, संप्रदाय, किसी भी में हो सकते हैं। Correct. किसी भी समाज में हो सकते हैं। इसमें कोई एक नहीं होता कि ब्राह्मण में ही होंगे, कि ठाकुर में ही होंगे, क्षत्रियों में होंगे, चौहानों में होंगे, श्रीवास्तवों में होंगे, या किसी में। परमात्मा के 4 जो गण हैं, वो 4 किसी भी जाति समुदाय में रह करके गुप्त रहते हैं। नोट कीजिए। आइए हम एक ऐसी चीज बता देते हैं कि हम ये बता सकते हैं तो सब बता सकते हैं। आपके पास आप अपना चरित्र, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, लंगोट बांधिए, और मैं गारंटी देता हूं आपको शीघ्र ही हमारे गुरुजी के समकक्ष किसी महापुरुष के दर्शन होंगे। धन्यवाद। किसके समकक्ष? हमारे गुरु के समकक्ष। लेकिन पहले चरित्रवान बनिए। आप परीक्षार्थ, आप सहवास यंत्र लेके आए हैं, आपकी जेब में 2 सहवास यंत्र हैं, निकालिए भाई साहब। है कि नहीं? निकाल के दिखाइए। टेस्ट करना चाहते हो मुझे? ये पंडोकर सरकार का दरबार है, ध्यान दो। तुम जैसे और अन्य लोग भी हमारे यहां इतने हैं, ध्यान रखें। धन्यवाद। सॉरी गुरुजी। कान पकड़िए, हनुमान जी को नमन कीजिए, और आज के आनंद इस तरह की क्रिया करके यहां ना आए। हम नहीं बता पाएंगे तो कौन बता पाएगा? क्योंकि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार है। और तुम जैसे साइंटिस्ट, तुम जैसे पढ़े लिखे जो कहते हैं ईश्वर नहीं होता, या कम्युनिस्ट विचारधारा की बुद्धि के लोगों को मैं निरंतर गांठ में बांध के जेब में धरता हूं। खड़े हो जाइए संत साहब, जाइए, पहले चरित्र के मजबूत बनो। और इनकी क्या रखने की आवश्यकता पड़ी? यदि इनकी आवश्यकता है तो पंडोकर सरकार की शक्ति कृपा कभी नहीं मिल सकती। I'm sorry गुरुजी, मैं आपको I'm sorry बोलिए माइक से, और कान पकड़ के जनता से बोलिए कि आप टेस्टिंग पंडोकर सरकार को लेना चाहते हो। गुरुजी को पूर्णतः शरण हूँ, और गुरुजी की पूरी कृपा चाहता हूँ। आप लोग भी शरण आइए, यही आपसे सबसे मैं विनती कर। जो टेस्टिंग करके लेके आए वो दिखाइए, फिर दिखाइए। इससे कोई पाप का डर नहीं है। ये तो मार्केट में दुकान पे भी मिलते हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। आप दिखा दीजिए, आप क्या चेक दिखाइए में क्या रखे हैं आप यहाँ आए हो, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। ये परमात्मा का रूप है। हमसे इंसान से गलती जरूर होती है, हम पूरी माफी मांग के उनको शरण जाना चाहिए।
और अपना कार्य अग्रसर करके परमात्मा की ओर झुकना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सबके साथ ये पंडोकर सरकार दरबार है भाई, सरकार है यहाँ सब कुछ पंडोकर आपको धाम में रह के पंडोकर धाम के विषय में नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, नथिंग, जीरो बता जीरो। संपूर्ण विश्व में अंकल जी घूमे हुए हैं, ये भारत का दरबार है, घूमे हुए, इससे बढ़कर कोई दरबार नहीं है, इससे बढ़कर कोई दरबार नहीं मिलेगा भाई साहब। कहीं का आपसे नहीं लोग बहुत सीख गए, लोग बहुत कुछ सीख गए। आप उठाइए इसको, जाइए सीताराम, जाइए पहुंचिए, धागा बंधवाओ, आनंद से सो और लाइट वो लगा के सुबह क्रीम व्रीम लगा के फिर हमसे मिल लेना। मंत्री जी यदि आप चले जाते तो ये दरबार कहां से देखते? लालू जी यहाँ 6 घंटे 8 घंटे डले रहे, धूल खाते रहे, यहाँ तो तुम्हें तो कमरा गद्दा मिल रहा है आज। और लालू जी को जब डेट लिखी गई फलानी डेट में आपको ससुराल जाना है तो लालू जी ने अभी अपने बच्चे से कहा कि कोई भी बता सकता है या मुझे बचा सकता है, मुझे पर कृपा कर सकता है तो पंडोकर सरकार जाओ। अभी हमारे भोला यादव जी के माध्यम से जेल से बात की, अब तो बाहर आ गए होंगे, लगभग हो गए 4-5-6 महीने तक की बात है। तो ये पंडोकर सरकार दरबार है। यदि पढ़े लिखे को नहीं बताया तो पंडोकर धाम में क्या बताया, और अनपढ़ को बताया और सब कुछ बताया तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो तो पहले से ही मानता है कि भगवान होते हैं। और सोच लो, आप सोचते हो कि हमारे बारे में नहीं जान पा रहे गुरु जी, कि किस्मत है तुम्हारी नहीं खोली या तुम्हारी नहीं उतारी, तो आपने पुरखन को याद करो। समझ रहे हो ना? ऐसे ही फीस नहीं लग रही यहां, मेरी मिलने की 11,000-21,000 फीस है और मैं 1 मिनट भी टाइम नहीं देता हूं। यदि हम 4 घंटे भी टाइम दिया और कुछ नहीं बताए तो कहा 4 घंटा 1 सेकंड में बताओ, दिल छू जाए, मानना पड़ेगा। मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की। अब कोई भी जितना बताए ध्यान रखना, सुनते जाओ क्या क्या मैं बता रहा हूं। इसलिए तो लोग यहां डरते हैं, कमरा भगत के गुरुजी को कमरा मिलवा दो, नहीं मंच पे काके करते ही ऐसा क्यों काम हो कि मैं खोलूं? पूछोगे तो मैं बताऊंगा, हमसे घिसटोगे तो मैं जड तो दूंगा। पता तो लगना चाहिए लाइट क्या है। लाइट छूते तो झटका देती है और बड़ी छूते तो धुआं उड़ जाता है। तो जब हमसे घिसट रहे थे, लगा रहे, ठूंसा दे रहा, हम क्या दूर पे हट जाओ, हम क्या कुछ वाइब्रेशन हो रहा है मुझे, वो चुपक रहा है हमसे, तो एक लाइट दे दी हल्की सी, छोटी सी, ले जाओ बेटा ऐस करो। होंगे साइंटिस्ट अपने घर के, मेरे लिए हो क्या? बोलिए पंडोकर सरकार की। क्यों जुड़ा वाले भैया, मजा आनंद आया कि नहीं आया? क्या दिन से रुके आप ज्यादा जानने आए थे ना? अच्छा लगा आपको? यहां आनंद आ गया? बस बोलिए पंडोकर सरकार की। अब तुम तहसीलदार साहब से हमारे फोन करवाए त्रिपाठी से, कहा देखते तुम घर चले जाते। हमारे देखिए, हमको क्षेत्रीय प्रशासन की सहयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनके नाम एक काम नहीं है, क्षेत्र में 10 काम है, 10 घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इनका काम है क्योंकि तुम भी प्रोटोकॉल में आए हो। हमारे एसडीएम, उनका फोन आया त्रिपाठी साहब का, बोले गुरुजी जल्दी भगा दियो। हमने वे भगवान को पुकारे कि बुला दें तो हम तो 1 सेकंड में बुला दें, और बताने हो तो हम तो अगल बता दें, हमें तुम क्या कर लो। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो श्री हाथीवान महाराज की। जो अपने बच्चे के उच्च कामना की जॉब के हेतु पुनीत के विषय में कोई आया है वो खड़ा हो जाए। पुनीत, प्रणीत या ऐसा कुछ मिलता जुलता नाम हो, खड़ा हो आ जाइए भैया, जल्दी आओ, जल्दी आइए। दरबार मात्र 15 मिनट और चलेगा। 15 मिनट के बाद पुराने वक्तों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि 12:15 हो गए हैं। लगभग 2, 2:30, 3 बजे भोजन प्राप्त होगा, जैसे हमारे कलाकार विद्वानों को होता है ना, जब भी ये कहीं जाते हैं। यही जिंदगी हमारी, सच्चाई बताऊं। लेकिन मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा
कि जो कहे गुरुजी आप थक गए होंगे, आज आराम कर लो, कल मिल लेंगे। नहीं, वो कहते प्लीज चाहे कुछ हो जाए तो मैं लेकर हमें देख लो। हाँ, आप हमको सुबह से लेकर अभी तक देख रहे थे, मैंने 5 मिनट भी आराम नहीं किया जब से। पर्ची उठाइए। कहां से आए दादा? जयपुर से आए। जयपुर से आए जी। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, सभी काम पूरे होंगे। आशीर्वाद बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? पहली बार आए, पहली बार चुके? पहली बार आया। कहां से आए? जयपुर से आया हूँ। जयपुर राजस्थान? जी। क्या पूछने आए? आपसे यहाँ रसीद काटने वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपकी कोई समस्या तो नहीं पूछी? नहीं, कोई नहीं, बात ही नहीं। नहीं, कई बार क्या है, पढ़े, आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट में क्या किया आपने? किससे डिग्री प्राप्त किया? मैंने एमए भी किया है। किससे? हिस्ट्री से किया है। अच्छा, चलिए, क्योंकि ये दरबार में पढ़े लिखे लोग आते हैं जी। ये नहीं कि लाइन लगी। अब कई लोग तो बकई देते हैं, महाराज हमको फलानी बीमारी दिखानी, चेलन ने देख ले कि जई है और लिख के दे दी, महाराज एक लाल कपड़ा पहने वो फलानी समस्या है भाई, और मैंने बाय चुका के 3 दिन बाद लो लाल साड़ी वाली बेटी है भाई, कैंसर खड़ी हो जाए। यहाँ ये नहीं चलता है। हम तो दद्दा मताई का नाम बताओ तो फिर दिल क्यों नहीं माने? विश्वास के लिए काम तो होता है श्रद्धा से, और काम होता है आपकी प्रसन्नता से। महाराज जी, महाराज जी सुन रहे हो? बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर उसका रहा है। नाम क्या है? पुनीत चौधरी। पुनीत चौधरी, क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा विजय चौधरी। ठीक है। और कोई समस्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी। बोलिए। एक मेरी बेटी। क्या नाम है? दीपिका चौधरी। क्या हो गया बेटी को? बेटी प्रेग्नेंट है। उसके बेटे के लिए पूछना। नहीं, प्रेग्नेंट है मतलब पुत्र के लिए पूछना। बच्चा ना चाहते हैं? हाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई इसका बटन नहीं है कि बटन दबाएं लड़का हो जाए, बटन दबाएं लड़की हो जाए। जी जी। ठीक है, गर्भवती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बेटी को संतान प्राप्त हो। क्या नाम उसका? दीपिका। दीपिका। सुनिए, मैंने लिखा है, आइए। बेटी तो पहले भी है। बेटी है पहले? जो भगवान के पास लड़का भी होगा, लेकिन सुनिए मैंने क्या लिखा है। पुनीत कुमार चौधरी यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, आशीर्वाद है, नोट कीजिए। दूसरी, आपकी बच्ची दीपिका चौधरी के शुभ संतान प्राप्त होगी। उसके पति का नाम विवेक मलिक या विवेक मलिक राज होगा। बच्चे का नाम, आपके दामाद का नाम विवेक होना चाहिए। बोले हाँ या नहीं? जी हाँ जी। जाओ, आपके घर में आपकी बेटी के यहाँ शुभ संतान में दीप जलाने वाली प्रकाशमान संतान होगी, आशीर्वाद है। एक मैंने बेटे की शादी के क्योंकि कई बार हमने कह दिया लड़का है लड़की, तुमने सफाई करा ली तो हमें तो घर ही बैठे पाप लग दो। जी जी। इसके लिए अस्पताल है, हॉस्पिटल है, विद्वान लोग बैठे, उनसे जाओ चेक कराओ। हमने कह दिया जो भी संतान होगी वो तुम्हारे घर में दीप जलाने वाली होगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की। आपका नाम क्या है भैया? मेरा विजय चौधरी नाम। विजय सिंह चौधरी। आपके पिताजी का नाम बदन सिंह? हाँ जी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। धन्यवाद। एक बेटे के विवाह के लिए। आप पर्ची कटवा लो, डाटा समाप्त। हाँ, मैं फ्री में नहीं देखता हूं। खड़े हो, उतरो यहां से, माइक नीचे रखो। ये आपको ये तो कह के बताओ ये गुरुजी गलत बता रहे हैं, तो हम जाने कि आप पढ़े लिखे हैं। और घरे जाके कहीं हम जाके देख लेते वो तो हमने बोली नहीं गया, तो तुम इंसान नहीं हो, तो नहीं हो, ना ही तुम मर्द हो, और ना तुम पढ़े लिखे हो। हमारे यहां तो तुम मानो ऐसे जैसे चौराहे पे कचरा बटोर रहे हो, मेंटल डिस्टर्ब। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आइए, जिसका नाम हेमंत हो, हेमंत सिंह, तो खड़े हो जाए। हेमंत कुमार है कोई? हाथ क्यों उठा रहे हो? हेमंत नाम है क्या? आ जाओ फिर। पिता का नाम शंकर सिंह। शंकर सिंह, पिता का नाम शंकर सिंह, तो जल्दी आ जाए, दौड़ के आ जाओ, जल्दी आओ। आपका पर्चा बन गया, जल्दी आइए। थोड़ा रास्ता दे दें भैया, वहां पे जल्दी से रास्ता दे दें, क्योंकि हमारी गाड़ी भी मंजिल तक पहुंचने वाली है। शीघ्र ही आप आ जाएं, क्योंकि पुराने वक्तों की दस्तखत करना है, उसके बाद पद यात्रा करना है। जहां जहां आपकी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा करना चाहते हैं, अभी तक पुष्पावती घाट तक कोई भी ना जाए, ध्यान दें, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है।
मात्र पंडोकर सरकार की परिक्रमा लगा सकते हैं। छोटी परिक्रमा में ही अपनी संतुष्टि भरें। भविष्य में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जगह जगह दुकान होंगी, जगह जगह व्यवस्थाएं होंगी। 24 घंटे 365 दिन दरबार चलेगा। आने वाले भविष्य में निःशुल्क भी हो जाएगा। मैंने घोषणा कर रखी है कि 2021-22 में हो जाएगा। लेकिन स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, मैं पहले बोल चुका हूं, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो। फिर फूटी कौड़ी तो तुम देने वाले हो नहीं है, धक्का और मारोगे, है ना। तो हमें जो व्यवस्था बना दें दो, रुकने ठहरने की व्यवस्था कर दें दो आपकी पूरी, है ना। और भविष्य के नाने आने जाने के लाने, हाँ आवक ये रख रखाव के लिए कुछ व्यवस्था कर देने दो, फिर मैं निःशुल्क कर दूंगा, चिंता मत करो। और मिलूंगा वैसे ही, लेकिन फिर टाइम टेबल से मिलेंगे। 2 घंटा शाम, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा रात में। काहे कि भैया उम्र तो उम्र है, क्या घड़ी ये भी चल रही है, तो साथ आपको देना है भविष्य में भी। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। दादाजी पर्ची दीजिए, ये दीजिए। अच्छा, ये आप लिख के ले आए हो। ओ हो, ये तो बहुत प्रश्न लिख लिया है भैया। हमने पर्ची में लिखा होगा 1%, 2%, 3%। भैया जरा जूम तो कर दो। बारे दादा, इतने प्रश्न हम कब तक बताएं, तुम तो पूरा निबंध लिख लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने लिखा है हमारे सुपुत्र श्री आयुष्मान सिंह की जॉब, उनके ऊपर चल रहे मुकदमा का निराकरण, संबंध निराकरण, हमारे लिए जीव उपार्जन हेतु मार्गदर्शन बिटिया का विवाह लगभग 7 लाख रुपए खर्च हो गया है। क्या बात है, तो क्या करें, हम दे कर्ज हो गया तो हमने समझी, हमने। चलो कोई बात नहीं। एक पॉइंट बोलो, एक पॉइंट क्या है? रीवा में अनुराग रियल एस्टेट में पैसा फंसा है लगभग 10 लाख। पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, पहले पढ़ लेंगे तो ये तो 15 मिनट लग जाएंगे। रखो इसको ऐसी। और हमने क्या लिखा सुनो, पढ़ो यहाँ, खोपड़ी मत खाओ जी। अंशुमान की जॉब होगी, केस चल रहा है। 99-100% सभी कार पूर्ण हो गए। 16 जुलाई वर्ष 2024 तक दोस्त अभिषेक अमनी जैन आदि की कामना पूरी होते हुए धनराशि प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। 5000 रुपए भंडारे हेतु दीजिए, आपके सभी पॉइंट पूरे होंगे। आशीर्वाद है। हाँ, आप कहां बताते रहे, चलो आगो। नहीं, अभी तक टाइम नहीं है। मैं कुछ मतलब अनुराग रियल एस्टेट में जो पैसा मैंने कह दिया, पैसा मिल जाएगा। जो माइक से बोलो। जो दरबार आदेश करेगा उसमें से हम कुछ देंगे। चलो आप तो ऐसा करियो जी, आप कह जाओ मिल जाए। बोलो कितने दोगे? आप आदेश करेंगे पूरा दे देंगे। तो हम जब तो नहीं किए बैठे हैं, वो दे नहीं रहा है। तो पैसा मिलेगा और 22 मई तक आधा मिलेगा और 3 नवंबर तक पूरा मिलेगा। आशीर्वाद। जाओ। जय हो पंडोकर सरकार की जय। और नहीं दई तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हनुमान जी से कमिटमेंट है। मैं पूरा पैसा आपके चरणों में रख दूंगा। पैसा आप जो हमें दे देंगे वो प्रसाद। मैं देने वाला नहीं, मैं तो लेते ही लेता हूँ। मैंने आज तक ये तो सीखा ही नहीं। पूरा पैसा ले आकर के नहीं, आप गलत कह रहे। चलो बाबू, तुम्हारा मैंने पापा लगा भाई से, तो जाओ करो। अरे हाँ, चलो होगा प्रसाद। 1 रुपया देंगे बस। जाओ जी, ठीक, बस जाओ, रख लेना तिलवारी। पैसा मिल जाएगा गांधी भाई। 5000 रुपए भंडारे हेतु ध्यान रखें। वहां जाके हमारे मुकेश गुप्ता जी की बात दीजिए। अब देखो भाई, पैसे की कोई मशीन नहीं है, बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। मैं मांग रहा हूं, ले रहा हूं, खुलेआम ले रहा हूं, और कुछ दिया है उसके बदले ले रहा हूं। फ्री में कोई नहीं दे रहा है, और ना तुमसे जबरदस्ती है। हम जो बता रहे हैं डंके की चोट पे बता रहे हैं, गलत बताएं तो टोको। क्या होगा? चलो मुकेश गुप्ता जी जमा करो। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद एक सज्जन है महेश शर्मा। कोई यहां महेश शर्मा हो तो खड़े हो जाए। नहीं है? धन्यवाद। आइए,
यहां एक व्यक्ति मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके शरीर के फिंगर, हाथ की अंगुलियां खून से चू रही हैं, टपक रही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़ा हो जाए। आइए दिखाए हैं तो वहीं से दिखाइए भैया, इनको दिखाएं पहले कैमरे से। और कोई ऐसा व्यक्ति तो आ सकता है, दिखाए भैया, दिख रहा है कैमरे पे भैया? मैंने ये अंगुली दिखाओ पहले से, यदि है तो भेजो, दिखाइए भैया, वहीं से दिखाइए। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा खून टपकते हुए। भैया आप लोगों को दिख रहा है क्या? भैया वहां दिखाते हुए तहसीलदार साहब को देखिए। आइए, आपका नंबर है, बस वहां से आइए, वहां से घूमते, वहां से। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आइए शीघ्र, जल्दी जल्दी आइए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि बस कुछ ही क्षण में दरबार का आनंद आपसे सुबह की ओर जाएगा। पास में आइए भैया, दिखाना क्या हो गया दादा। ये माइक तो आप ऐसा करिए, आप इस माइक को छुइए मत, क्योंकि बहुत लोग छुएंगे। आप माइक से बोलिए। कब से आपको? ये 3-4 साल हो गए बाबा। कहां से आए दादाजी? दिल्ली से। दिल्ली से पहली बार आए हैं? पहली बार 3-4 दिन पहले मैंने आपका वीडियो देखा, मेरा दोस्त है वो, मैं दोनों आज दिल्ली आए, दोनों इसी आपकी शरण में। धन्यवाद। मैंने इसलिए माइक नहीं छूने दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ है, तो हम अपने आपके कारण अन्य लोगों को गिलानी में नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बाकी का आप मुझे छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। बहुत परेशान हूँ। आप पास में आइए, पास में आइए। दादा क्या पूछने आए हो? एक तो ये बीमारी, मैं आपसे पर्ची भी नहीं मांगूंगा, इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि नहीं, क्योंकि क्या होता है, आप, मैं भी क्यों लूं, है ना, और जिसको लेना है वो ले ले, ठीक है। तो दादा आप इसको ठीक होना चाहते हो? इसको ठीक होना चाहते हैं? इसको ठीक होना चाहता हूँ। मेरे घर में अशांति रहती है। अशांति रहती है। आप कितने पढ़े लिखे दादा? मैं 10 पढ़ा था। अपना काम बिजनेस तो 20 साल से छूट गया। काय का बिजनेस था आपका? मेरा कोयले का बिजनेस। क्यों लेगा? हमने ये दादा आपके बारे में लिखा है, पितर चिंटू लाल प्रेत योनि में है। सॉरी, गलती धोखे निकल गया। हमने क्या बोला नाम? चंदूलाल। इनने बोला चंदूलाल और हमने बोल दिया चिंटू, लेकिन हमने चंदू ही लिखा है, मास की जीव है। पितर चंदूलाल प्रेत योनि में है, तंत्र क्रिया, अंगुली गल रही है, इनका स्थान 2 अघोरी नाराज है। हर नारायणी माँ का नाम है, और उन पर भी ये शक्ति थी। पहले आपकी माँ की अंगुली गली थी और उसके कारण से आपको हुई, और उसके पहले चंदू लाल को थी। इस कारण से ये पैतृक लक्षण गुण है, ये कुष्ठ कोण है। क्या ये कुष्ठ कोण है? लेकिन 2024 तक सफलता मिलेगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें, और आपका आप बच्चे के लिए आपने बोला, कोई बात, मैं सुन रहा हूं, आप बोल रहे सुना। आपके बच्चे राजकुमार का, गजानंद का समस्या का समाधान होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोखर सरकार की। पढ़ लीजिए इसकी। हाँ बोलिए, रिक्वेस्ट जी क्या कर रहे हैं? मेरी पुत्र वधू की भी दिसंबर में शादी हुई थी। अच्छा, पुत्र वधू की, मतलब मेरे बेटे की पुत्र वधू को। क्या नाम पुत्र वधू का? तमन्ना अग्रवाल। तमन्ना? ओ हो, क्या हो गया तमन्ना से? वो मायके में चली गई? 4 महीने से, मतलब उसको बच्चा था, फिर मेरे वो गर्भपात हो गया, बच्चा हो गया। हाँ। उसके बाद मेरे को अशांति होती चली गई, मेरा घर बर्बाद। बहू कहाँ है? बहू तो घर में खुश है। जाओ, चिंता मत करो, आपके बहू के बच्चा होगा, तलाक नहीं होगा, आशीर्वाद है। चलो, राइटिंग समझ में आ रही सबको? अरे भाई थोड़ा दिखा तो दिया करो हमको भी तो उसका। देखिए मैं चाहता हूं हम जब बताएं तो एक एक व्यक्ति पर्चे को पढ़ सके। मेरा बच्चा मतलब, और नहीं पढ़ पाया तो मतलब क्या, ना मालूम हवा में क्या हाजिरी क्या बोल दिया। हम लिखित में देते हैं कि हमने क्या दिया। दादा सही बताया? कोई गलत तो नहीं है? सबको खड़े होकर बताइए। बहुत कुछ बता दिया मेरे के लिए, जो मैंने जरूरत थी वही बता दिया। और मुझे पहली बार ही आज मैं पूरी रात जागा हूँ, मतलब नहीं तो मुझे बेहोश ही रहता था। मैं 6 महीने से तो मैं बेहोश, मेरे को बिस्तर में सिर्फ बेड के ऊपर ऐसे कोने में पड़ा रहता था, चद्दर ओढ़ के। अंदर खाना भूख लगती मुझे, अंदर कुछ प्यास लगती, एक रोटी 6 महीने में खाई होगी मैंने। बोलिए पंडोखर सरकार की। दादाजी लीजिए, और मेरा आप ऐसा करिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुष्पावती का जल लगाइए, मंदिर से पुजारी से जल ले लेना। आप स्पर्श मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग उसका जल ग्रहण करते हैं।
पुष्पावती में स्नान करने के पश्चात जल लेके आए, पुजारी से कहना इसमें कुछ जल डाल दें और उसी जल को लगाओ। 1 महीने में जब आओगे अगली बार तो जी तुम्हारे हाथ सूखे आएंगे, आशीर्वाद है। इसी अमावस्या पे जाओ, जाइए। तदास्तु। बोले श्री परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री आदिवान महाराज की। जिसका नाम, जिनके घर में प्रियंका रंजय देवी के बारे में कुछ समझ के लेके आए, रंजू देवी या प्रियंका के बारे में कोई विषय लेके आया हो, या कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। आपका है क्या? प्रियंका रंजू है कोई? आइए, जल्दी आइए। और इसके बाद आप दरबार पे आप देखते चले जा रहे हैं। आप जब पंडोखर धाम से जाने के बाद सैकड़ों दिन कोमा में रहते हैं कि गुरुजी ने कैसे बताया, और फिर अपने लोगों के बीच में पंडोखर धाम की तारीफ करते हैं। अरे आने दो भाई, जब इन नाम के क्वालिफाई हो गए, मिल गए, तो आपको रोकने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती के गेट पे खड़े हो जाते हो। जब 2 नाम के हमने जब बोला, उन्होंने हाथ उठा दिया, यदि कोई डबल होगा तो मैं क्रॉस कर दूंगा। बैठ जाइए। अब पर्ची काऊ के नाम से बनी हो। हमारे यहां घोषणा है कि पर्ची किसी के नाम से कटवाओ। यहां मरीज के आने की जरूरत नहीं है, मैं बताने में समर्थ हूं। आप तो मोड़ा की जगह मोड़ी कटवाओ, मोड़ी जगह अड़ोसी पड़ोसी कटवाओ। हम बताएंगे वो ही जो तुम प्रश्न लेके आए हो। लाइए पर्ची, दोनों लोगों। आपका नाम रंजू देवी, आपका नाम प्रियंका देवी, दोनों लोगों ने 7200 की पर्ची कटवाई है। दोनों के नाम है और दोनों के नाम का पर्चा मैंने एक ही पर्ची में लिख दिया है। बोलो क्या पूछना चाहते हो? उठाइए माइक, पास में आइए। क्या पूछना चाहती हैं आप? गुरुजी हम यही पूछना चाहते हैं। ये कौन है आपकी? गोतनी है मंजली। गोतनी माने? मतलब देवरानी है। देवरानी मतलब घरे की हुई ना? जी चलो कोई बात नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं गुरुजी कि गोतनी माने पर भैया की, मतलब पति के भाई, ऐसा ही है ना? जी हाँ। और हम पूछना चाहते हैं गुरुजी कि हम लोग बहुत संकट से हैं। क्या संकट हो गया बेटा? तुम पहली बार आई कि पहले भी आ चुकी? जी नहीं, हम पहली बार। आप पहली बार आई कि पहले भी आ चुकी बेटा? माइक से बोलिए। पहली बार आए हैं। पहली बार आए। आप खाना नहीं खाती हो तो क्या पूछना चाहती हो बताइए? यही कि हम लोग भूत प्रेत से बहुत परेशान हैं। भूत बाधा से? जी। चलिए हमने लिखा, सुनिए। प्रियंका रंजू दोनों एवं परिवार में रंजय संजय मलाकार दोनों के ये पति हैं। जी। एक के एक पति, एक के पति, दोनों पतियों के नाम बोल दिए। प्रियंका रंजू, रंजय संजय जी। मालाकार जी। आप माली हैं जी। गया बिहार से आए हैं जी। प्रेतवादा का चक्कर है, घर में चौकी रखी गई है जी। आपके ऊपर पीर सैयद का चक्कर है, और वो गुजरात में हजरत पीर दादा बाबू जी आपके ऊपर संकट में बंधन कर, 3 शक्तियों को बंधन करें। आपको होश रहता है, इन शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, और घर में पतियों के प्रति मन नहीं लगता है, गंदे गंदे विचार आते हैं। आपसी आर्थिक संकट जो है, जो धन संपत्ति है वो खत्म हो जाती है, घर में तनाव रहता है। ये हरजत दादा पीर बाबू की 3 शक्तियां व्याधि से ग्रसित हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या चाहती हैं आप? बोलिए 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 बोलिए। उनसे क्यों बोला? बोलिए। बोला ना सर, हमको बच्चादानी में प्रॉब्लम है। हम लोग दोनों को बच्चादानी में प्रॉब्लम। बच्चादानी में खून आता है ना? जी नहीं, नहीं पानी आता है, खून नहीं। ये लिखा पढ़िए, सबसे नीचे जन पढ़िए। हमने लिखा है आपके घर में चौकी रखी गई है, गर्भाशा पर है। काय पर है? गर्भाशा। तो आप, गर्भाशय का मतलब यह है, हमारे विद्वान लोग बता देंगे, पीछे बैठे, हम नहीं बोलेंगे यहां से। आपकी व्याधि, आपका संकट गर्भाशय पर है। सो गर्भाशय नॉर्मल न्यूट्रल बल्कि ठीक, गर्म यानी ठंडी हीट की जो प्रॉब्लम्स है, हीटर्स प्रॉब्लम है, हार्मोन्स जो प्रॉब्लम है, जो लकोरिया प्रॉब्लम्स है, जो धातु झरने की प्रॉब्लम्स है, इस संपूर्ण व्याधि खत्म होगी, आशीर्वाद है जी। ऑपरेशन नहीं ना करानी पड़ेगा बाबा। और जिनने चक्कर कराया है
उनका नाम हम समय आने पर बताएंगे, घबराना नहीं। मेरे पति भी बहुत अति होते हैं सर। चलो आज के बाद दोनों को दिक्कत नहीं होगी, 5 अमावस्या करना। जाओ, बोलिए पंडोखर सरकार की, पढ़िए। बोलो श्री आतिवान महाराज की जय जय श्री राम। चलिए, इसके बाद मंत्री जी को मैं बुलाऊंगा, उनका पर्चा लिख रहा हूं। आइए भाई, डर क्यों रहे हो भाई? हाँ, देखिए साहब, ये तो मूड है, मैं क्या बता दूं, तो परमात्मा का स्मरण करो। हाँ भाई, बताएं तो ऐसी बताएं तो आनंद आए। बैठिए, बैठ जाइए। हमारी आपकी मुलाकात पूर्व में हो चुकी है, कमरे में पास में आई है, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि हम मिल चुके हैं। लेकिन आपको दरबार में क्यों आने की आवश्यकता पड़ी, मैं लोगों को जिक्र करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि अपने पिता का नाम, अपनी मां का नाम, ऐसा ही कहा था, अपने बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तारीख, अपनी जन्म तारीख लिख के लाओ, और साथ में अपना आधार नंबर लिख के लाओ। तो आपने अपनी पर्ची में जो लिख के रखी है, इसमें ना तो आधार नंबर लिखा, ना जन्म तारीख लिखी। तो और हमने आपसे कहा कि अब अगली बार बताएंगे, क्योंकि आपकी भूल हुई, लेकिन दरबार में बताई हुई चीज को हम इसको मानते हैं कि परीक्षार्थ हुआ। सो कि आपने परीक्षार्थ नहीं लिखा, आपकी भूल बस, याददाश्त बस। जब डिप्रेशन होता, तनाव होता है, तो भूल जाता है। तो मैंने आपकी उसको माफी दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, अब मैं कुछ अलग ही से मांगूंगा। आपने जीवन में आधार तो मोदी ने सबको दिए ही है, आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर है जो आपका सबसे प्रिय हो? बोलो हाँ या ना। है? कौन सी बैंक में है? SBI में। ज्यादा पैसा तो नहीं है उसमें? नहीं, मैं पासवर्ड से बताऊं। हाँ, नहीं तुम जाति समाज धमाका हो जा, पुलिस वाले के पंडोखर सरकार ने बताई थी, तो लो महाराज। और कितनी बैंकों में है? अभी तो एक में है, बंद कर। तो बंद वाला बताऊं? बंद कर दिया। कौन सी बैंक में था? PNB। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने PNB में था, माइक से उठाइए, और मैंने बंद कर दिया है। माइक था, बंद कर दिया। बंद कर दिया। पक्का? पक्का। मैं लिखने जा रहा हूं, सुनिए। मैं बंद वाला ही बताता हूं, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बताने में समर्थ हूं। आप तो वो पूछिए जो मैं ना बता पाऊं। ऐसा बताऊं कि जिंदगी में हमारे भैया कैलाश विजयवर्गीय जी जानते हैं मुझे। नहीं, वे जानते हैं कि हम का बताऊं। और हमारे जिला दतिया के नृत्यों भैया भी जानते हैं दादा कि हम का बताऊं। हम ऐसे गुरु के चेला हैं कि पंडोखर सरकार दरबार तो अभी जाने कोको बंद करा देते हैं। ये इसलिए आप हिमाचल से मध्य प्रदेश की माता पीताम्बरा की पीठ में आए हैं, और हमारे आप मंत्री से लगा नहीं रहा। हमारे मंत्री देख लो, तुम जो को जे मंत्री कर, हम वास्तवता में हम 2-4 जगह के मंत्रियों विधायकों समझते नहीं कि ये खुद का है। उड़ीसा के मंत्री, छत्तीसगढ़ के मंत्री और हिमाचल के मंत्री। हमारे तरह को विधायक मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री लगता है। सही कह रहे भैया? लेकिन हम आपको बताएं, लेकिन आप वाली जो मंत्री हैं आप, ये इंसानियत वाले मंत्री हैं। ऐसे लोगों से मिलने में, बात करने में डर नहीं लगता है, और तेज तर्राट मंत्रियों से डर लगता ना मालूम क्या कर दे। होता क्या होता? क्योंकि हम तो पूरे भारतवर्ष में सभी नेताओं से घुमाते मिला थे। अभी बड़े बड़े नेता लोग लाइन में खड़े हैं मिलाने के लिए। अभी अभी एक निमंत्रण लेके आए हैं नागपुर का, मैं नाम नहीं लूंगा किसके लिए आए। तो सुनिए साहब, आप अपना बैंक अकाउंट जो तुम्हारा सब जो बंद कर दिया है, उसका लास्ट अंक बता दीजिए मुझे। लास्ट मुंह से बोलिए, याद है? माइक से बोलिए। 92 सबसे लास्ट। बच्चा सबसे लास्ट हो रहे
91 है 91 भूल रहे हैं मंत्री जी 100% कि 81 है 91 17,791 सबसे लास्ट में 17,791 बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। चलिए अब आधा नंबर लिखिए, लिखिए 17 क्या बोला आपने 17,791 लास्ट में 17791 डबल वन नहीं 17791 177 नहीं तो आप नंबर लिखो आधार आधार नंबर हाँ देखिए आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, इसके लिए हम पंडोकर सरकार की ओर से प्रार्थना करते हैं। उधर लिखिए गोपनीय जाके। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितना अंक है लास्ट का? है यही है, मिला लीजिए स्क्रीन पे, मिलाइए स्क्रीन पे, यही है। आपका जन्म 8/9/1981 है? सही है गलत? कागजों वाला है तो असली वाला 80 है। चलिए ये तो हम आपको मुखत बता ही चुके थे, सुबह बताया था। आप बच्चे को ले आओ, हम प्रयास करेंगे कि बच्चा तुम्हारे सामने ही चलने फिरने लगेगा, रोजमर्रा काम करेगा, लेकिन उससे बड़ी उम्मीद नहीं रख पाओगे। लेकिन आपको दूसरी संतान में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। भाई साहब एक और बताइए, आपने जिंदगी में कभी गाड़ी चलाई? गाड़ी चलाई आपने कभी? तो आपने कभी ड्राइवर लाइसेंस बनवाया? नंबर लिखिए। आपने पास है? आपके पास लेके आया ड्राइवर कार्ड? काय में है? अच्छा, मोबाइल एक ऐसी बटमना है, सब रखता है। आपसे कह रहे हैं भैया, आप देखो, आनंद लो। आप लोग आपसे पूछेंगे, आ रहा है भैया आपके लाइसेंस का जो आईडी होती है उसका नंबर में तुम्हारे यहां कैसे जनरेट होती है? हमारे यहां तो नाम सीधी बात से होती है, इंग्लिश वर्ड से। आईडी में क्या नंबर होता है आपके में? कितने क्या नंबर होता है? पढ़ के सुनाइए। हैं? अरे दिखा दो, क्या चमका रहे तुम? अच्छे दिखा दो पर्चा, मिला लो मिला लो। जैसा जलवा तुम्हारा त्रिदेव मंत्री जी सीएम के सामने था आप लोगों का, उससे बेहतर भविष्य में होगा जी, मेरा आशीर्वाद है। आपसे भी कह रहा हूं जी, जैसे आपके त्रिदेव जी मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनके टाइम में आप लोगों को जलवा था, उससे बेहतर होगा। उस पंडोकर सरकार को मत भूलना। अपने कार्य में पंडोकर सरकार को पार्टनर बनाओ, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। लीजिए जी, अपने घर पे कोई पूछे तो बता देना।
अब तुम चले जाते बंद कमरा में तो क्या मिलता? उत्तराखंड में माल लगेगा पैसा। वाले तो बहुत ले आऊंगा महाराज, मेरे पास है माल वाले। हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। तहसीलदार साहब आनंद आया? बस आपकी पूरी थकान खत्म। जब आपकी इच्छा हो, बिल्कुल ठीक है। और आपकी तरफ से यहां आश्रम में कुछ व्यवस्था आपके द्वारा बनेगी, वो आपको करना है। कैसे करना है तुम्हें तुमसे कराएंगे, नहीं तो हमने आपको बोल दिया भाई। बड़े माल से जल्दी होता है, छोटे माल से टाइम लगता है। हमारे पास वक्त तो बहुत है, लेकिन उसके बदले पहले कुछ दूंगा फिर लूंगा। जय आशीर्वाद निशानी रहेगी ना आपकी, और आपको भी लगेगा कि पंडोकर सरकार में कुछ दिया था, कुछ प्राप्त हुआ। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे बिंदु शर्मा जी यहाँ पर पूरा देखते हैं प्रशासन से संबंधित और राजनीति संबंध में। उनका अपना पर्चा देकर के वहां अपना नाम मोबाइल नंबर जरूर लिखाएं और हमारे बिंदु जी का नंबर रखें। जय पंडोकर सरकार। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बोलो श्री आतिवान महाराज की। माता जी ध्यान दें, आप झोली फैला रही, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन नौटंकी पसंद नहीं है मुझे। आप झूठी मूठी मत मेरे साथ टंकरें। आप पे कोई भूत प्रेत नहीं है, आपके ऊपर तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कान्हा का आशीर्वाद है, और उसी रूप में ही ये दरबार है। लेकिन ये एक्टिंग आपकी अच्छी नहीं लगती बुढ़ापे पे। आप मेरी माता समान हो, इसलिए मैंने आपको पे कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसा कौन से भूत की प्रेत की औकात है जो मेरे सामने ठंकरे? मैं हाथीवान मार का शिष्य हूं, बस मैं इतना कहता हूं। गुरु के नाम से भागते हैं लोग, और बड़े बड़े महायुद्धों में भी कहा जाता है मैं फलाने का शिष्य हूं, मैं फलाने। हमारे भैया जी कीर्तन गाते कहते हैं हम फलाने के शिष्य हैं, कहते कि नहीं होते? तो हर शिष्य की गुरु से पहचान होती है। हमारे सामने भूत नहीं आते, प्रेत नहीं आते, डाकनी साकनी पिचासनी नटनी चूड़ल ब्रह्मंडल देवमंडल की कोई भी तुच्छ आत्मा जो किसी का अनित करती है, वो मेरे सामने आ नहीं सकती। अब झूठा कोई मटकता रहे, उससे मुझे कोई लेना नहीं। हम चाहते तो माता जी, मैं चाहता मैं वहीं फटकार देता आपको, लेकिन आपने झोली पसारी, इसलिए मैंने बोल दिया। शांति से बैठिए, मैं मिल लूंगा। बैठिए, गद्दी के नीचे मैं आपका सबका बच्चा हूं। गद्दी हमारी नहीं है, गद्दी की जिम्मेदारी हमारी है, तो गद्दी पे बैठाने वाले पंडोकर सरकार है, इसको नीलाम नहीं करा सकता मैं। नीचे बैठ के हम तुम्हारी 50 सुन लेंगे सबकी, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद सुनना तो छोड़ो, देखने भी नहीं दूंगा नास्तिकों को। आस्तिक हो तो प्रणाम कर लो, नास्तिक हो तो पहले शास्त्रार्थ करो, फिर उसके बाद झुको। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, श्री आतिवान महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए, जिनका नाम किसको बुलाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। जिनका नाम ताराचंद हो तो खड़े हो जाए। ताराचंद है कोई? ताराचंद आ जाओ, तो जल्दी आ जाओ। कहां के हो आप? थोड़ा रास्ता दे दो भैया। बेटा, पिता का नाम क्या है? जाति क्या है? आ जाइए, आपका ही नंबर है, क्योंकि दो खड़े नहीं हुए, एक हुए तो मैं आपको ही स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं जानता हूं। आपके पिता का नाम मेरे साथ में बताया, तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पिता का नाम राम बाबू और बाबूलाल है, उर्फ बाबूलाल है। क्या नाम था बाबा का? तुम्हारे दादा का नाम क्या है? क्या बोला? धन्यवाद। आइए। नहीं, आदमी सोचे गुरुजी ने वहीं से पूछ लिया, फिर यहां घुसीट देंगे। और इनके पिता का नाम खोटेलाल है। हाँ, ऐसे नहीं
तो आप बाबूलाल के पिता का नाम खोटेलाल है। ये सुन नहीं पाए, मैं सुन पूछवा के दिखाऊंगा। हाँ बैठ जाओ। कहां से आए हो? पन्ना से। फालतू करके बैठो, यहां आओ। हाँ तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। बाबूलाल साहब। उनके पिता का नाम क्या है? खोटे साहब। खोटे साहब। खोटे साहू। साहू, धन्यवाद। बोलो क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी बहुत परेशानी रहती घर परिवार में सबको। सतना से पहली बार आए हो? पन्ना से पहली बार आए हो कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। क्या पूछने आए बोलिए। घर में सब बहुत, घर परिवार में सब बहुत परेशान रहते हैं। हमने लिखा, सुनिए, काम धाम नहीं, सुनिए। परेशानी बनी हुई है, चौकी है, मारण तंत्र क्रिया है, पिता नाराज है, खोटेलाल का स्थान देना पड़ेगा। वर्ष 2023 में ये शक्ति दरबार चलाएगी। ताराचंद साहू पन्ना के निवासी हैं आप हैं? मैं बोलो जी। तुम कई गुरुओं में जा चुके हो जी। तो तुम परीक्षा के रूप में भी यहाँ आए थे? नहीं आए थे। आपके पास आधार नंबर है क्या? जी। आधार रखते हो? कार्ड दिखाओ। अरे वाह क्या बात है। इधर दिखाओ, दिखाओ, इधर दिखाओ कैमरा, सब लोग देख ले कहां आधार। क्या बात है, देखिए आपका आधार है। इसमें जो लिखा है 91 22 18 20 54 40, हमने भी लिखा, पढ़िए 91 22 18 20 54 40 जी। इसके अंदर ये पैसे रखे ना जो तो नीचे पैक दबा रखे, इसके अंदर एक नोट है, उस नोट का नंबर है 4FM 1999 11 निकालो उसमें। फिर हम आप बात चालू करते हैं। कहां से? ये इनसे कह रहे हैं हैदराबाद के लिए, जो गुजरात वाले देख रहे हैं, दिखाओ कोई है क्या? क्या बात है, देखिए ये मिला, इसमें मिलाइए। जब हम ये बात सही बताते हैं तो फिर लोग जब पोल खुलती तो कहते हैं ये नहीं है, सब सही है। तो हम सब लोग बताओ, वो बात हमारी बताई हुई सही मानोगे आप लोग कि नहीं मानोगे? जब दिल के अंदर की, यहां की जेब के नोट के नंबर और आधार नंबर तो इसमें पढ़ा है आपने, और हमने पर्ची में बिफोर लिखा, पढ़िए। आप देखो, आप लोग पढ़े लिखे हो और हमारी बात समझो। ये लिखा है नोट नंबर और जो लिखा है आधार नंबर। नहीं बाद में कहोगे हो सकता है गुरुजी ने लिख दिया हो, घसीट दिया हो। ये लिखा है परेशानी बनी हुई है, चौकी मारण तंत्र क्रिया, पिता नाराज है, खोटेलाल का स्थान देना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चल जाइए। और ये 100 रुपया मड़वा के रखना अपने घर, खड़े हो। काम धंधा सर आज से लाभ होगा, 5 माह से करो। और इसके लिए 1101 रुपए की दूध जलेबी प्रसाद सुबह यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर में पंडोकर धाम आश्रम में करेंगे। कन्याओं के पैर धोएंगे, पुष्पम पत्रम दक्षिणा दोगे, आपकी इबादत कल से ही समाप्त। जी गुरु जाइए। बोले पंडोकर सरकार आनंद हो, पांचों भागो। और ये नोट को मड़वा के रखना, जिससे कि तुम्हारे घर के बाहर के लोग पूछ सकें गुरुजी ने बताया सही बताया गलत। खड़े हो, जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिसका बच्चा घर में लड़ता झगड़ता है, गुस्सा में बर्तन तोड़ देता है आदि, चलिए आ जाओ, तुम्हारी नंबर है। बोलो पंडोकर सरकार की। आप जात के शर्मा हो, हैं? शर्मा हो ना कि नगुआ हो? बट जब तुम्हारी मोड़ी भगा लेगा नगुआ, शर्मा नगुआ तुम्हारी मोड़ी को भगा लेगा। और बैठ जाओ। मिर्जापुर विधायक भदोही क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, किसी कारणवश कई लोग मिलती जुलती जातियां लिख लेते हैं, वहां के नाउ लोग शर्मा लिखते हैं। उठाइए हाथ से, बोले हाँ ना। गुरुजी। और तुम्हारी ससुराल का साले का मोड़ा पड़ोसी भगा ले गया तुम्हारी मोड़ी को। देखना नहीं आयो, काय को चक्के बेइज्जती करवा रहे थे। देखो हमारा मूड अलग है गुरुजी, बेहती ऐसा है। सुनो, संजीव कुमार शर्मा के साथ आपकी पुत्री भाग गई है, ज्योति प्रजापति नाम है, ससुराल पक्ष के ग्राम लड़का के साथ भागी है। शादी उसने 15 तारीख को दशहरा को कर ली है। आपको नोटिस भी भिजवा दिया है उसने। दिखाओ नोटिस, आप लेके आए क्या? दिखाइए। और सुनो,
जिस लड़के ने शादी की है उसकी जन्म तारीख सुनो, उसका नाम सुनिए। आपकी बेटी का जन्म 10/9/2000 है, 2 मार्च का। सुनिए, जो कि सच्चाई है कि यह गलत तारीख है, मार्च महीने में उसका जन्म हुआ है, लिखाइए। और लड़का जो भगा ले गया है वो 22/5/1994 का जन्म है। क्या तो इंग्लिश में आप जाकर पढ़, निकलवा करा। ये ओरिजिनल है क्या? नहीं, जरूरत नहीं निकाला इसका। देख लीजिए, आपका बच्चा छोड़ देगा, आपकी बेटी आए ना आए, उसने शादी की, ये उसकी फोटो है, ठीक है। और इस समय वो मस्ती से साथ रह रहे हैं। तोड़वाने का मेरा काम नहीं है, घर पे एक बार मैं बुलवा दूंगा, शेष तुम्हारी लड़की रोक पाओ तो रोक लेना, ये हमारा आशीर्वाद 6 महीने में आ जाएगी। और जल्दी बुलवाना चाहते हो तो उसके लिए मुझे से अलग से मिल लीजिएगा, कुछ हम आपसे राशि लेंगे, आराम से दे दीजिएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, मैं फ्री बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मुझसे लूंगा, फिर मैं उपाय बता दूंगा, कर लीजिएगा, काम ना हो तो मेरे से कहना, उससे डबल ले जाना। और इतनी लूंगा जितनी तुम्हारी हैसियत में हो, ठीक है। जाओ, मस्त रहो, आनंद करो, लो। ले तारीख मारीख ले जाओ, सब ले जाओ, तुम काका ले जाना, ले जाओ। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसका जन्म तो मार्च माह में है, आपकी बेटी का। लीजिए पर्ची ले जाइए। अब एक पर्ची में लिखता हूं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आइए। बोलिए पंडोखर सरकार की। आपने इतने दिन से दरबार देखा तो अब आनंद भी लीजिए आप। और सबसे इसके बाद सब लोग, पुराने लोग खड़े हो जाएंगे, नए लोग सो जाएंगे। भोजन ना किया हो तो राहत की दुकान पे पहुंच जाओ। नहीं, मुन्ना लाल भैया है, बहुत सारे वहां पंडोखर धाम में सब व्यवस्थापक है, आपके लिए दुकान खोले हुए हैं, व्यवस्था की है। आप आराम से पैसा दो, आराम से खाओ। और भंडारा पाने तो सुबह 10 बजे तक इंतजार करो। भोजन हो गए महाराज? ध्यान दियो। पास में आइए। आपको इतने दिन हो गए यहाँ आए। जी गुरुदेव। आपने यहाँ क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया? गुरुदेव, जो मैंने यहाँ पे देखा, देखिए, आप सुनिए, आनंद लीजिए। गुरुदेव, मैं हाथ उठा के बोल, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलिए श्री आदिवान महाराज की जय, बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलिए श्री आदिवान महाराज की जय। आप लोग इतने बजे रात के देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 1 बज रहा है और दरबार चल रहा है। थोड़ी बैठ जाओ भैया, थोड़ा शांति बनाओगी। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो, बोलिए। गुरुदेव, मेरी पत्नी और पुत्र मेरे साथ नहीं है। क्या बोलिए। मेरी बीबी और बच्चा मेरे साथ में नहीं है काफी सालों से जी। मैं उसका समाधान चाहता हूँ और मेरे कोर्ट केस चल रहे हैं। आपने किसी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं गुरुदेव, किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरुदेव। या किसी भी कार्यकर्ता या मैं स्वयं गुरुशरण या वहां के किसी के व्यक्ति ने आपकी पर्ची काटने से लेके कोई आपसे आपकी अंदरूनी अंदर की जानकारी तो नहीं ली? नहीं गुरुदेव। क्योंकि दरबार देख रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके कारण सैकड़ों हजारों लोग ये मेरे पास दरबार में आए थे, मेरे कमरे में। मैंने आपको बताया, मैंने कहा आपका नंबर दरबार में आएगा। बिल्कुल गुरुदेव। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल गुरुदेव। सुनिए, आप मैंने तसल्ली से वेट करा। सुनिए, मैंने लिखा है। हाँ जी। आपकी पत्नी का नाम मोनिका है। हाँ जी। दानेश लता सहित मायके चली गई है। जी गुरुदेव। आना 99-100% संदेह है, लेकिन पंडोखर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखो। श्री आदिवान वास्ते प्रार्थना करता हूं मैं कि 1% में तुम्हारी पत्नी को एक बार ससुराल दिखा दूंगा। और अपने प्यार में, अपने इमोशनल में कंट्रोल कर पाओ तो ठीक, नहीं पत्नी वापस चली जाएगी।
नहीं गुरुदेव, आप समाधान करेंगे? एक बार तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे घर भिजवा देंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, सुनिए। हाँ जी गुरुदेव। और इसका खर्च 21,000 रुपए खर्च आएगा। जी गुरुदेव। आपके पास 21,000 रुपया है? नहीं है तो हमारे मामा डालो पेटीएम में। नहीं गुरुदेव, है मेरे पास। ऑन रिकॉर्ड लो। लोग कहते पंडित सरकार ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं देते? हम कहते डालो, हम तैयार हैं। हमारा ऑन रिकॉर्ड 7610105302 पे डालो, जितना डालना हो। जी मैं आईटीआर भर दूंगा। और क्या करोगे इससे ज्यादा? आयकर विभाग को दे दूंगा टैक्स। जी है ना? हम सब जानते हैं जब पैसा आता है तो बड़ी जेब बनानी पड़ती है। हमने भी सब व्यवस्था कर रखी है। जो कितना देना चाहते हो दान। 21,000 रुपए लगेंगे। बिल्कुल। तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो गुरुदेव। दीजिए, निकालो जेब में से। और सुनो, 21,000 जो लूंगा उनमें ये नोट नंबर होंगे जो मैंने लिख दिया है, तो ही स्वीकार करूंगा, अंता नहीं करूंगा। ढूंढो, निकालो जेब में से, मिलाओ जेब में से। और गिर के दो, देखने नहीं लेता हूं मैं। और ये नंबर ढूंढो पहले, इस नोटों में ये नंबर मिलेगा। और तुम्हारी पत्नी एक बार तुम्हारे घर आएगी। तलाक होना 99-100% तय है, लेकिन प्रयास करता हूं अपना सामान सज्जा बचा के रखना, नहीं आए और लेके चली जाए बोले जैसे धारा, और केस हो जाए अलग। और ये नंबर मिलाओ संगे। भैया कैमरा लगा रखो इन पे। नंबर ढूंढो ये वाला। जी गुरुदेव। कौन? ये नंबर ढूंढो जिसमें लास्ट में 26664। ये देखो 3QV है, क्या है? U। हाँ, और दूसरा है 2LP। ढूंढो नोटो, चलो इन पे नोट पे नंबर लगा रखो। देखिए, इनके नोटों में ये नंबर ये पुष्टि करते हैं कि वर्तमान सही होगा तो भविष्य भी सही होगा। आप तो ये बस देख लो लास्ट का 3QV। यही वाला नंबर होता है? हाँ, ये वाला, ये होता है, ये नंबर होते हैं। इसमें लास्ट में है 864। वो पैसा नंबर नहीं जानते, कह रहे पैसा यही होता है क्या? है क्या? 64 देखो, एक मिला। बिल्कुल मिला गुरुदेव। ये लिखा है 3QV। देखो दीदी, दिख रहा है बेटा? 2L क्या है? और दूसरे में क्या है? कह रहा भैया बता देता हूं क्या है। 2LP। मिल गया? ये मिला, देख लो। अब ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे हवा में। जाओ, तुम्हारा काम। वैसे तो मैं आपसे इतना कहूं गुरु के नाते कि इस पत्नी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिए उचित नहीं है। मैं दूत लगा रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं। एक बार आपकी पत्नी आपसे संपर्क करेगी, शेष चली जाए, रुक जाए, वो तुम्हारा भाग गए। समाधान हो सकते, परमानेंट समाधान। फिर मैं भविष्य चक्कर लगाते रहो, तुम्हारे गुरुजी तो बैठे सामने, माल दिखाते रहो, हम करते रहेंगे। पर्ची कटवाओ, आगे पूछो। हम आप आगे भी दिक्कत होगी गुरुदेव। तलाक का योग है, फिर कह रहा हूं तलाक का योग है, लेकिन हम अलग से बैठ लेना, मिल लेना, बता दूंगा। ठीक है, ये पर्चे अपने पास रखो, ये 2 नोट रख लो अपने पास, जिससे कोई पड़ोसी अड़ोसी तुमसे पूछे कि गुरुजी ने सही बताई थी गलत, तो आप बता सको कि ये नोट नंबर बताए थे। सही है कि नहीं? और 21,000 रुपए जमा करिए। ठीक है, अलग से कब मिलूंगा गुरुदेव आपसे? पहले तो राशि जमा, फिर उसके बाद पर्ची कटवाओ, फिर नंबर में आओ। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। खत्म, डाटा समाप्त। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए भैया, बिंदु जी ये भंडारे के लिए जमा होंगे 21,000। इनको रसीद देना भंडारे की। हाँ भाई, भंडारा फ्री नहीं होता, व्यवस्था तो कहीं से करनी ही पड़े। बोलिए पंडोकर। भैया एक जोड़ तुम्हारा 500 को ये ले लो, हम नहीं रखते। और ये संभाल के रखना 2 नोट, क्योंकि तुम्हारे घर के परिवार के पूछेंगे, कहीं पत्नी आ जाए तो क्या नाम है, ऐसे गुरु के पास गए थे।
हाँ, तुम करेक्टर नहीं पूछो, कह दियो बस, इसलिए तुम मेहरबानी समझो। पुराने वक्त लोग खड़े हो जाएंगे अपना अपना दान लेकर के। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिवान महाराज की।